सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, मैन, हालेलुया। मैन, सभी लोग आशीषित हैं। मैन, कितने लोग आशीषित हैं? अपने हाथ दिखाओ। हालेलुया, मैन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो कि आज कितना दिन है उपवास का? कितना दिन है आज उपवास का? 33 डेज है। 31 जनवरी यानी पूरा 31 दिन हम कर लिए हैं और कल 1 तारीख था और आज क्या है 2 फरवरी। तो आज 33 डेज है, 33 दिन बचा। कितना दिन अभी उपवास के? मात्र 7 दिन बचा है उपवास को। तो अगले सोमवार को हम ख़त्म कर देंगे 40 दिन और इस सोमवार को हमारा एनॉइंटिंग प्रेयर रहेगा, तेल से अभिषेक किया जाएगा। तो है ना, जैसे आए हैं लगातार और 7 दिन बने रहे मैन, और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। 9वां 40वां दिन में परमेश्वर आपको छुएगा मैन। बड़ी आशा के साथ, बड़े विश्वास के साथ बने रहे, अपेक्षा के साथ कि परमेश्वर उस दिन मेरे लिए एक आशीष का कारण ठहरे। वो दिन मेरे लिए एक अभिषेक हो, है ना, मेरा रिस्टोरेशन हो। प्रभु मेरे अभिषेक को मैंने खोया था, वो वापस से मिलने के लिए, है ना, अपेक्षा के साथ उस दिन आना, ताकि परमेश्वर आपको फिर से भर दे, उपस्थिति से भर दे। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए हमने 40 दिन उपवास रखा था, ताकि हमारा अभिषेक और भी बढ़ने पाए। जो अभिषेक को खो दिया है वो अभिषेक को पुनः मिलने के लिए, है ना, हमने इस 40 दिन के उपवास को रखा था। हालेलुया, है ना। बहुत सारे लोग ने मेरे को बोला बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, 40 दिन कंटिन्यूसली लोगों को बुला रहे हैं ना। कुछ 2-3 पास्टर्स मेरे को मिले थे, तो बोले बहुत अच्छा है ना, कंटिन्यूसली 40 दिन रखना। उपवास होता नहीं जल्दी किसी से, तो आपने कंटिन्यूसली रखा। अभी भी एक भाई मेरे साथ में था, वो बोला कि पास्टर होता नहीं 40 दिन, लेकिन आप कंटिन्यूसली रखे हैं, पूरा टीम रखा है ना। तो बहुत खुश थे, है ना। तो मैंने उन लोग से एक ही बोला कि नहीं, मैंने अपने टीम को हम आग से भर रहे हैं, यानी उनको आदत दिला रहे हैं प्रार्थना में और लगातार प्रभु की उपस्थिति में बैठना। तो बहुत खुश था, है ना। कुछ लोगों ने यहाँ पर देखा तो उनके भी दिल में आया कि उन्होंने भी अपने टीम को ऐसा करे। वो भी वो सोचते हैं कि अपने टीम को वैसा उपवास में लेकर, इकट्ठा लेकर वैसे करें। हालेलुया, आमीन। तो कितना अच्छा होगा ना अगर सब पास्टर्स लोग ऐसा करें। हालेलुया, पूरा दिन 40 दिन अपने अपने चर्च में सबको लगातार 40 दिन ऐसे बैठा कर और उपवास प्रार्थना करें। कितना धारावी के अंदर कितनी बेदारी और जागृति आएगी, रिवाइवल आएगी। मेरा एक और प्लानिंग था कि इसी उपवास के दरमियान में मेरा प्लानिंग था कि क्यों ना हम लोग राउंड अप प्रेयर करें। पता है, याद है राउंड अप प्रेयर? याद है हम लोग ने 7 दिन का उपवास तय किया था, 7 दिन कंटिन्यूसली राउंड प्रेयर किए थे। तो हमने पूरा धारावी को कवर अप किया था। तो मेरे दिल में ऐसा आ रहा है, मैं आप लोगों के सामने निवेदन डालूंगा, अगर आपकी सहमति होगा तो इसी 7 दिन जो बचा हुआ है हम लोग राउंड अप प्रेयर 1 दिन में या 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। क्योंकि इस बार टीम बड़ा रहेगा, इस बार टीम बड़ा है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं तो टीम बड़ा रहेगा, तो हम लोग फटाक से ख़त्म कर सकते हैं, है ना। उस दिन प्रेयरशिप शॉर्ट प्रेयर होगा, वचन नहीं होगा, प्रेयर होगा, राउंड अप प्रेयर होगा। कर सकते हैं, ऐसा है क्या? लग रहा है क्या करने के लिए? अगर जैसा भी रहेगा हम लोग बाद में जब आएंगे लोग, तो हम लोग देखेंगे, बात करेंगे और लोगों से भी सहमति होगा तो करेंगे, नहीं है तो इधर ही मिलेंगे। हालेलुया, हमें चर्च आएगा। छोटी सी प्रार्थना करें। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज के वचन से आप हमें आशीर्वादित करेगा, तृप्ति करेगा। जो वचन आपने लाया है उस वचन से हमें सिखाइएगा। सिर्फ हम सीखे नहीं, ज्ञान लेकर नहीं, हम उसके ऊपर चलने वाले बने, हम परमेश्वर अपने जीवन में उसको लागू करने पाए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे चर्च आइएगा। अगर आपने बाइबल लाया है तो बाइबल के अंदर, है ना, मैंने आप लोग से कहा था कि मैं फिलेमोन की किताब से मैं बात करूंगा। अगर आप लोगों को याद होगा कि प्रभु ने मेरे हृदय में 3 किताब के बारे में डाला था कि वो आप लोगों को बताने के लिए, एक फिलेमोन की किताब, एक मीका की किताब और एक हबक्कुक की किताब। इस किताब से आप लोगों से क्या करना था, मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना था। तो ऑलरेडी मैंने फिलेमोन के ऊपर आप लोगों को बात किया है और आज हम एक और किताब के ऊपर थोड़ा से शॉर्ट में देखेंगे, छोटे शब्दों में। मीका की किताब से आज थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर। कितने लोगों ने मीका की किताब, मीका नाम जानते हैं? बाइबल के अंदर मीका नाम है। हालेलुया, ये किताब है ना। जैसे यशायाह की किताब है, यहेजकेल की किताब है, दानियल की किताब है,
वैसे मीका भविष्य, मीका को तो भूल नहीं सकते क्योंकि मीका ने तो यीशु के जन्म के बारे में बोला है कि यीशु मसीह आएगा, वो बालक आएगा, है ना, बैतलहम में जन्म लेगा। तो मीका ने भी भविष्यवाणी किया था कि यीशु का जन्म बैतलहम में होगा, है ना। तो मीका को तो कोई भूल ही नहीं सकते। क्रिसमस में तो इनका नाम लिया ही जाता है, क्रिसमस में मीका का जिक्र किया ही जाता है। हालेलुया, आमेन। चलेगा चर्च, आज हम लोग थोड़ा से इसके ऊपर देखेंगे। मेरे साथ में मीका की किताब जाते हैं, मीका की किताब बाइबल में पेज नंबर 1078, 1078 जूना करार है, 1078 मीका की किताब, जूना करार 1078 मीका किताब में जाएंगे और वहां पर हम मीका की किताब पहला अध्याय पहला वचन की ओर देखते हैं। पहला अध्याय पहला वचन लिखा है, यहोवा का वचन। क्या लिखा है? यहोवा का वचन। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में, क्या लिखा है? यहोवा का वचन यहूदा का राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा। यहोवा का वचन किसको पहुंचा? मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा। बोलिए मोरेशेत। मोरेशेत बाइबल में एकदम अजीब ही नाम आता होगा, कभी कभी प्रोनाउंस भी नहीं हो पाता है। क्या लिखा है? मोरेशेतवासी मीका को यहोवा का वचन पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। क्या लिखा है? मीका ने यहोवा का वचन पाया। यहोवा का वचन मीका को आया और वो वचन किसके लिए था? बाइबल बोलता है शोमरोन के लिए और यरूशलेम के विषय में उसने क्या किया है? ये वचन को पाया है। हालेलुया। चर्च है आप लोग यहाँ पर? ओके चर्च, देखिएगा यहाँ पर लिखा है यहोवा का वचन मीका को आया। चर्च, परमेश्वर का वचन मीका के पास में पहुंचा। हालेलुया। कैसे पहुंचा, है ना? बाइबल में ऐसे कई जगह पर है कि यिर्मयाह को भी यहोवा का वचन पहुंचा। यिर्मयाह नबी की गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। तो यिर्मयाह नबी के पास में भी यहोवा का वचन पहुंचा है। बाइबल के अंदर यहेजकेल के पास में यहोवा का वचन आया। योना के पास में बाइबल में लिखा गया कि योना के पास यहोवा का वचन पहुंचा। यिर्मयाह के पास पहुंचा, योना के पास पहुंचा, यहेजकेल के पास में पहुंचा। ऐसे तमाम बहुत सारे किताब है जहां पर यहोवा का वचन पहुंचा। तो अभी यहाँ पर किसके पास पहुंचा? मीका के पास में पहुंच रहा है। हालेलुया। चिल्लाकर बोले हालेलुया। चर्च, बाइबल बोलता है और उस दिन में राजा लोग थे वहां पर और मीका को परमेश्वर का वचन आया और वो वचन शोमरोन के लिए था और यरूशलेम के लिए था। परमेश्वर ने वचन दिया शोमरोन के लिए और यरूशलेम के लिए। और मीका के पास जब वचन आया उसके समय में 3 राजा लोग होकर गए हैं। 3 राजा। उन राजाओं के दिनों में यहोवा का वचन किसके पास आया? उन राजाओं के दिनों में मीका के पास यहोवा का वचन आया। कौन कौन से राजा थे? उधर 3 राजा का नाम लिखा गया है, योताम, आहाज और हिजकिय्याह। ये 3 राजाओं के दिनों में यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा है? मीका के पास। जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि वह मीका मोरेशेतवासी का था। मोरेशेतवासी का था। छोड़ो बेटा, छोड़ दो, नीचे बैठो। किसका था वो वासी? बाइबल बोलता है मीका मोरेशेतवासी का निवासी था। मोरेशेत ये जगह का नाम है। बाइबल जो लिखा है मोरेशेतवासी वो जगह का नाम है और वो जगह के नाम के वजह से उसको मीका को मोरेशेतवासी मीका बोला जाता है। मोरेशेत। हालेलुया। हालेलुया। मोरेशेतवासी एक नगर है, गांव है। उस गांव के वजह से इसको मोरेशेतवासी मीका बोलते हैं। हालेलुया। चर्च,
जब मैं थोड़ा मोरेशितवासी के विषय में मैं बात करूं, मोरेशितवासी के विषय में, मोरे से जगह जो गांव है, वो गांव है ना, वो गांव चर्च यरूशलेम से है ना दक्षिणी दिशा में बसा हुआ है। यरूशलेम के दक्षिणी दिशा में कौन सा ये गांव बसा हुआ है? मोरेशित। यरूशलेम से लगभग 25 मील दूरी पर, 25 माइल्स का किलोमीटर कुछ अलग होता है, उधर माइल्स बोला जाता है। तो 25 माइल्स के लगभग इतने दूरी पर क्या है? मोरेशित जगह है यरूशलेम से। क्या यरूशलेम से 25 माइल दूरी पर क्या आता है गांव? यह मोरेशित गांव होता है। चर्च, परमेश्वर अपना वचन किसको पहुंचा रहा है? मोरेशित में पहुंचा रहा है, यरूशलेम में नहीं। यरूशलेम से लगभग वहां पर गांव है, 25 किलोमीटर या दूरी हो सकता है। और बाइबल बोलता है मोरेशित जो गांव है वो छोटा से गांव है। दैट वाज वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत ही छोटा से गांव। और बाइबल बोलता है कि मोरेशित जो जगह था है ना, यहाँ पर सड़कें सब कच्चे हैं, है ना, सड़कें, देयर वाज नो प्रॉपर रोड, वहां पर रोड प्रॉपर नहीं है ना। एक छोटा से गाड़ी भी वहां पर नहीं आ सकता है, ऐसा जगह है कि व्हीकल कैन नॉट कम, यानी छोटा से जगह है। गांव इतना खेड़े गांव है ना, कच्चे सड़कें हैं। देयर वाज नो प्रॉपर स्कूल्स नहीं है वहां पर, कॉलेजेस नहीं है, इमारतें नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है ना, कोई गार्डन्स नहीं है। हालेलुया। तो एक ऐसा जगह है, एक छोटा से जगह है जिसकी चर्चा भी नहीं करते हैं लोग, यानी वो ना के बराबर है, वो गांव ना के बराबर है। Nobody knows about that village, है ना, उस गांव के बारे में भी इतना चर्चा नहीं है ना। देखिए खेड़े गांव होते हैं, वो गांव का तो कुछ इतना नाम ही नहीं है। एक एक गांव बहुत फेमस रहता है। अभी हमारा आजमगढ़ बहुत फेमस है, सबको मालूम है, यूपी के और है ना आजमगढ़ वगैरह। हमारे आजमगढ़ में भी बहुत सारे खेड़े गांव है। तो बहुत सारे गांव चर्चा में नहीं है, बहुत सारे गांव फेमस नहीं है। ऐसे ये गांव था कि इस गांव के है ना फेमस नहीं था, और इस गांव में ज्यादातर किसान लोग रह रहे थे, ओनली द फार्मर्स, किसान। छोटा से गांव, सड़कें नहीं है, प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई व्यवसाय के लिए बिजनेस वहां पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक छोटा से गांव है, बोले छोटा से, जिसकी चर्चा नहीं है। बोले दैट मीन्स इट वाज अ रिजेक्टेड प्लेस, रिजेक्टेड है ना, रिजेक्टेड प्लेस है, तो तुच्छ जगह है ना, इतना नॉट नोइंग। हालेलुया। निग्लेक्टेड प्लेस बोलते हैं उसको, निग्लेक्टेड यानी उसको दूर किया हुआ जगह है। लेकिन ऐसे जगह के अंदर जो निग्लेक्ट किया है, निग्लेक्ट मतलब उसको दूर किया है, रिजेक्ट किया जगह, जहां पर कुछ है ही नहीं, और ऐसे जगह पर परमेश्वर का वचन आया। चर्च, परमेश्वर का वचन यरूशलेम में नहीं आ रहा है, परमेश्वर अपना वाणी किसके पास पहुंचा रहा है? ऐसे छोटे से खेड़े से गांव में, ऐसे छोटे से जगह पर एक छोटा सा व्यक्ति जिसका नाम क्या है? मीका है। क्या नाम है? मीका। आप समझ सकते हैं, हमारे परमेश्वर को बाहरी अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। बाहर से तू पढ़ा लिखा है, बाहर से कितना सुंदर है, वो लेना देना ही नहीं उसको। God doesn't look your outward appearance। परमेश्वर तेरी बाहर कैसा दिखता है, अच्छा दिखता है, बाहर से कैसा है, उससे लेना देना नहीं है। अगर आप निग्लेक्टेड हैं, अगर आपको कोई लोग दूर किए हैं, आपको तुच्छ है, आपको रिजेक्ट करते हैं, तो आज मैं जैसे मीका के पास परमेश्वर का पहुंचा वचन, आज अगर आप भी निग्लेक्ट किए गए हैं, परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। हालेलुया। निराश मत हो, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं लिखा नहीं हूँ, मेरे को अनपढ़ हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ खराब हूँ, मेरी तो गिनती नहीं है ना, घर में मेरी गिनती नहीं, समाज में मेरी गिनती नहीं, मेरे को कुछ लोग पसंद नहीं करते। लेट मी टेल यू, अगर आपको रिजेक्ट है, निग्लेक्ट किया, दूर किया है, परमेश्वर का नजर आप पर है।
लोग निग्लेक्ट करेंगे, लोग रिजेक्ट करेंगे, लॉर्ड सिलेक्ट करेगा, परमेश्वर सिलेक्ट करेगा। परमेश्वर ने मोरेशेत जगह को सिलेक्ट किया। उस समय बड़ी बड़ी शहर थी, उस समय बड़ी बड़ी शहर थी, यरूशलेम था, बड़ी बड़ी सिटीज थी, इजराइल था वहां पर, यहूदा था वहां पर, जगह बड़ी बड़ी जगह था। लेकिन परमेश्वर ने उन बड़ी जगह पर अपना वाणी लेकर नहीं आया, अपना वचन उन बड़ी जगह पर नहीं लेकर आया। परमेश्वर का वचन अगर आया तो आया कहां पर आया? वहां पर नहीं, एक छोटे से व्यक्ति के पास में आया, जिसकी कुछ गिनती नहीं है, ना पढ़ा ना लिखा, अनपढ़ है, कुछ है ना, बाहर से कुछ त्वचा भी सुंदर नहीं है, एक साधारण किसान व्यक्ति, एकदम गांव खेड़े का, एकदम काला होगा, मेरे को तो लगता है काला होगा, एकदम गांव खेड़े का व्यक्ति। गए ना गांव खेड़े में, एक एक बूढ़े लोग रहते, ऐसा बैठे रहते कॉर्नर पे, फिर सिगरेट पीते रहते ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि मीका सिगरेट पीता होगा, अगर सिगरेट पीता होगा तो प्रभु उसको सिलेक्ट भी नहीं करता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसको सिलेक्ट किया यहाँ पर? परमेश्वर ने मीका को सिलेक्ट किया, जो मोरेशेत का जगह का था। चर्च, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, इस जगह से परमेश्वर ने एक, है ना, आपको पता है यीशु मसीह भी जिस जगह पर रहता था, पैदा हुआ, वो जगह भी क्या था? बैतलहम। बैतलहम का भी नामो निशान नहीं। पता है, इसी मीका ने भविष्यवाणी किया था। बैतलहम क्या बोलता है? हे बैतलहम, तू जो सबसे छोटा है, तुझ में से क्या निकलेगा? एक अधिपति निकलेगा। तू जो सबसे छोटा है ना। देखो, इसी मीका ने, है ना, भविष्यवाणी भी किया था। देखिए, अगर आपको मालूम होगा तो, देखिए 5वां अध्याय में जाएं, 5वां अध्याय मीका की किताब 5वां अध्याय 2 वचन में देखिए, उसी ने भविष्यवाणी क्या किया था? हे बैतलहम एफ्राता, एफ्राता नाम याद रखेगा, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना भी नहीं जाता, तो इतना छोटा है कि यहूदा में भी तेरी गिनती नहीं है। यहूदा शहर है, और यहूदा शहर में बैतलहम छोटा से, उसी बैतलहम से हमारा यीशु मसीह पैदा होकर आया। बैतलहम, बाइबल बताता तू ऐसा छोटा है कि तेरी गिनती नहीं हजारों में, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, पूरे इजराइल में प्रभुता करेगा। आज की हुई परमेश्वर का आशीष आ रहा है, आप भी प्रभुता करेंगे। आप जो कंपनी में ऐसा तुझ कुछ नहीं, आप प्रभुता करेंगे। कंपनी में आप बॉस बनोगे, हालेलुया। कंपनी में आप मैनेजर, आप सुपरवाइजर, हालेलुया, है ना। सोसाइटी में आपको सेक्रेटरी बना देंगे, सोसाइटी वाले सोसाइटी का अध्यक्ष। आजकल तुम सोसाइटी देखने का, ये चाली तुम देखने का, सोसाइटी तुम देखने का। तो यहाँ पर बोलता तू छोटा है, लेकिन तुझ में से क्या होगा? इजराइल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। तो चर्च, ये मीका मोरेशेत से जगह से आता है, छोटा से जगह से प्रभु ने चुना। मीका को जो नाम का मतलब क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मीका का नाम का मतलब क्या है? मीका का नाम का मतलब है वन हु इज लाइक अ गॉड, वन हु इज लाइक गॉड। मीका का नाम का मतलब क्या है? मीका का नाम का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की तरह है, वन हु इज लाइक गॉड। मीका का नाम का मतलब क्या है? मीका का नाम का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की तरह है। हालेलुया है। यहाँ पर चर्च सुन रहे तो बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो मीका का नाम का मतलब क्या है? मीका का नाम का मतलब है वन हु इज लाइक गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की तरह है, जैसा उसका कैरेक्टर परमेश्वर की तरह, उसका स्वभाव परमेश्वर की तरह, उसका गुण परमेश्वर की तरह। तो चर्च, जब हम मीका को पढ़ते हैं, हालेलुया, मीका का चारित्र अलग था, मीका का चारित्र अलग था, हालेलुया। उसका जो कैरेक्टर था बहुत अलग था।
उसका नाम का ही मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की तरह है। हालेलुया, उसका नाम का मतलब है। तो सोचो उसके नाम का मतलब है कि वन हु इज लाइक अ गॉड, तो उसके अंदर कैरेक्टर, उसका चारित्र भी परमेश्वर की तरह। हालेलुया चर्च। अब थोड़ा से एरोन उधर चढ़ नहीं मगर उसको गिरेगा, पूरा सर भी फूटेगा। चल ठीक है, उपेंद्र, कोई भी बच्चा स्टूल पे नहीं, धड़ाम करके गिरेगा, सर भी फूटेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा नहीं सुनेगा, मारा स्टूल पे। चल ठीक है चर्च। तो मीका का नाम का मतलब क्या है? मीका का नाम का मतलब वन हु इज लाइक गॉड, जो परमेश्वर की तरह। चर्च, जब आप इसको देखोगे, मीका को देखोगे, मीका है ना, मीका वो अपने समय से लोगों से बहुत अलग था। अपने समय के लोगों से बहुत अलग था मीका। उसके समय के लोगों को पता हो कैसे थे, उसके समय के लोग कैसे थे, आएगा मैं आपको बताता हूँ। मीका की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं। मीका की किताब 7वां अध्याय 4था वचन में जाते हैं। मीका की किताब 7वां अध्याय और 4था वचन में जाते हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उसके समय के लोग कैसे थे। मीका 7वां अध्याय 4था वचन लिखा है, उनमें से जो सबसे उत्तम है, उनमें से जो सबसे उत्तम है, जो उत्तम है, जो अच्छे हैं, उत्तम का मतलब जो अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, वह भी कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। कैसा है? मीका के समय के लोग अगर उधर जो अच्छे हैं, इवन द गुड पीपल्स लाइक, है ना, अच्छे हैं, लेकिन अच्छे बोला जाता है, लेकिन वो भी कैसे है? कटीली झाड़ी के समान। कटीली मतलब कांटेदार झाड़ के समान। दे आर लाइक अ थॉर्न्स, वे कांटे की तरह है। अगर लोगों को लगता है अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है, उसके समय के लोग कांटों की तरह थे, कांटों की तरह चुभने वाले लोग। और लिखा है, जो सबसे सीधा है वह भी कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है ना? हालेलुया। जो सीधा, दिखने में सीधा है, लेकिन लिखा है कि कांटे वाले बाड़े से भी क्या है? बुरा है। तो चर्च, हालेलुया, यहां पर जब हम पढ़ते हैं, है ना, मैं दूसरा वचन से पढ़ता हूं, दूसरा वचन से, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्य में एक भी सीधा जन नहीं रहा, एक भी सीधा नहीं। मीका के समय के लोग में कोई भी अच्छे नहीं थे। नॉट ऑल द पीपल वे गुड, कोई भी अच्छे नहीं थे। मनुष्य में से एक भी सीधा जन नहीं था। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते, जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहार करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है, न्याय घूस लेने को तैयार रहता है। रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जाल साजी करते हैं। उनमें, है ना, और 5वां वचन लिखा है, मित्रों पर विश्वास मत करो। क्या बोलता है मीका? मित्रों पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। मित्र पर विश्वास मत, अगर अच्छा भी मित्र है, परम मित्र, उस पर भी विश्वास मत रखो, परंतु अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। क्या बोला है? अपनी अर्धांगिनी से। चर्च, कल मैंने बोला था ना, अपने पत्नी पर भी विश्वास मत रखना, ओटीपी मत शेयर करना। कल हमने बोला था ना, याद है? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको मालूम है, क्योंकि ऐसे ही नहीं बोला मैं, बाइबल में से उठा के सब बोलता हूँ मैं। लिखा है इधर, क्या लिखा है? अपनी अर्धांगिनी से भी संभाल कर बोलना भैया, अर्धांगिनी से। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता, बेटी माता का, बहू सास के विरोध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, है ना? देख रहा है यहाँ पर मीका के समय के लोग परफेक्ट नहीं, मीका के समय के लोग अच्छे नहीं है, और कोई भी जन सीधा नहीं है। चर्च, ऐसे इन द मिड्स ऑफ विकेड पीपल,
इन द मिड्स ऑफ इविल पीपल, जहां पर चारों ओर दुष्टता है। मीका के समय में चारों ओर दुष्टता, बुरे लोग थे, बुरे। उस गांव के अंदर सब बुरे, चारों तरफ बुरे, जहां भी देखो सब बुरे। लेकिन यह एक व्यक्ति, बाइबल बोलता है यह एक व्यक्ति सीधा था। मीका सीधा था। अपने समय जहां पर चारों ओर दुष्टता है, लेकिन उन दुष्टता के बीच में यह व्यक्ति एक अलग था। क्योंकि इसका नाम का ही मतलब क्या है? मीका का नाम का मतलब क्या है? वन हु इज लाइक अ गॉड, जो परमेश्वर की तरह, परमेश्वर का स्वभाव। इसलिए बाइबल बोलता है कि उसके समय के लोगों में से एकदम अलग था। इसका कैरेक्टर ही अलग था, इसका स्वभाव अलग था। इसका स्वभाव पवित्र था, होली। ये अलग था। लोग पाप कर रहे हैं, ये पवित्र है, बना कर रख रहा है। वहां पे लोग सब दुष्टता कर रहे हैं, ये परमेश्वर को डेडिकेट कर दिया है, समर्पित है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति समर्पित है ये व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति क्या है? समर्पित है ये। हालेलुया। चर्च देख रहे इसका नेचर कैसा है? चर्च समझ रहे हैं? मोरेशेत एक छोटा से गांव, छोटा से नगर, छोटा से जगह, उस जगह से परमेश्वर इस व्यक्ति को चुन रहा है। आमीन है। यहाँ पर सभी ध्यान यहाँ पर, ठीक है। दरवाजा बंद कर बेटा, लाइट भी बंद कर दे, बिल बढ़ता है हमारा, ठीक है। चर्च ध्यान से सुनेगा। मीका की किताब है ना, आप लोग ने नहीं सुना होगा, आपको मेहनत करके लाया हूं, सीख लो, सुन लो। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको सिखाए बाइबल का पूरा नॉलेज दे आपको। हालेलुया। चर्च अगर आपको नहीं मालूम है, जाए मेरा यूट्यूब, आप मेरा सिर्फ यूट्यूब देखो, आप सीख जाओगे पूरा। मैंने होशे की किताब के ऊपर भी बात किया, होशे की किताब आपको बाइबल में मिलेगा। योना के बारे में आप बात किया, फिलेमोन के बारे में, ऐसे एक एक किताब के ऊपर मैंने बात किया। जाओ, सीखो, स्टडी करो। आपको बाइबल, मेरे को तो बहुत, मतलब अभी भी बहुत सीखना है, लेकिन बहुत हद तक मैंने सीखा अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। चर्च बाइबल बोलता है मोरेशेत छोटा से जगह पर परमेश्वर का ध्यान इस व्यक्ति के ऊपर गया। बाकी इतने बड़े बड़े शहर में किसी के ऊपर ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं ध्यान गया? क्योंकि यह व्यक्ति कुछ अलग है, खास है। यह व्यक्ति जहाँ पर चारों ओर दुष्टता है, और ऐसे दुष्टता के बीच में यह व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग पाया। यह व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिख रहा है। यह व्यक्ति अपने आप को होली रखा है, पवित्र रखा है। यह व्यक्ति अपना जीवन को समर्पित कर दिया है परमेश्वर के प्रति। डेडिकेटेड हिज लाइफ टू गॉड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको वहां से खेड़े गांव में से चुना। चर्च आपको भी चुनेगा। आप चाहे छोटे हैं, चाहे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर ईमानदार है, सीधे हैं, भोले हैं, सच्चाई है आपके अंदर, प्रभु का खोजी है, सत्यता की खोजी है, तो निश्चय प्रभु भी आपको उठाएगा, चुन लेगा। हालेलुया। इसलिए ये मत सोचो, सिर्फ ईमानदार बनो, सच्चे बनो, प्रभु के लिए डेडिकेटेड जियो, और देखो कैसे प्रभु आपको बाहर निकालता है। हालेलुया। चर्च जैसे ये अपने लोगों के समय में ये सच्चा था, धर्मी था। आपको याद है, ऐसे ही परमेश्वर ने नूहा के बारे में भी बोला था। नूहा के भी समय में चारों ओर दुष्ट था। चारों ओर दुष्ट लोग थे। याद है, नूहा के समय में जल प्रलय आ गया। एक ही व्यक्ति उधर धर्मी था, जिसके विषय में परमेश्वर बोलता भी है। चलो उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय के 1 वचन में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय 1 वचन को जाते हम पढ़ते हैं। 7 अध्याय के 1 वचन को लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी पाया है। इस समय के लोगों में से केवल तुझी को मैंने अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरी दृष्टि में, इस सब लोगों के सामने तू ही मेरी दृष्टि में धर्मी है। तू ही मेरी दृष्टि में, तुझे ही मैंने धर्मी पाया है। मीका, नूहा। हालेलुया। चर्च समझ रहे? इन द मिड्स ऑफ
जहां पर चारों तरफ दुष्टता, जहां पर चारों ओर बुराई है। हालेलुया। ये नोहा एक अलग व्यक्ति निकला, मीका भी एक अलग व्यक्ति निकला। चारों तरफ बुराइयां है। हालेलुया। चर्च, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नोहा एक अलग हुआ और मीका भी एक अलग व्यक्ति। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो कंपनी में जाते हो, काम पर जाते हो, आपके सब दोस्त विश्वासी नहीं होंगे, मुझे पता है कि सब नहीं होंगे। और आपका सर्कल, आपका जो उठना बैठना है कंपनी के अंदर, वो अनबिलीवर होंगे, यानी विश्वासी नहीं होंगे। क्या उन लोगों के बीच में जहां पर चारों तरफ आपके दोस्त मित्र सब अन्य जाति है, क्या उन लोगों के बीच में आप अलग हैं क्या? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप अपने आप को अलग पाए हैं? अगर नहीं है, मैं बताऊं, कुछ लोग नहीं है चर्च, है ना। क्योंकि देखिएगा, मैं मेरा लाइफ बताता हूं, मैं अपने आप को हमेशा अलग रखा। अपने कंपनी में मैं अपने आप को अलग रखा। मेरे दोस्त मित्र पियक्कड़, जब भी शनिवार होता, कल संडे छुट्टी है, हर शनिवार को हमारे हॉस्पिटल के सामने बार था, वो बार में लेकर जाएंगे। मेरे को भी बोलते थे चल अजय, मैं जाता था, ऐसा नहीं कि नहीं जाता था, पीने नहीं जाता था क्योंकि मैं लालची था, भूखा था। मजाक कर रहा हूँ। मेरे को जबरदस्ती लेकर जाते थे, बोलते अरे चल ना, घर पर क्या करेगा, चल बैठ। एक अंदर डर था कि वो पियेंगे, बिल मेरे को देना दे, तो वो तो पी के धूत रहेंगे, मेरे को बोलेंगे बिल भर, चल बिल भर। तो थोड़ा वो भी डर लगता था जाने के लिए मेरे को, लेकिन बोलते थे नहीं नहीं चल तू जा, तेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगाएंगे, तेरे लिए शेक मंगाते, ये ऐसे जाकर थोड़ा बैठता था मैं वहाँ पर। लेकिन मैं उन लोगों के साथ में दारू नहीं पीता था। अपने आप को मैंने क्या किया, वहाँ पर अलग किया था। आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड माई, है ना, लाइफ। मैंने अपने आप को अलग किया। विश्वासी लोग अलग हैं, विश्वासी लोग अलग किए हुए लोग हैं। आप अलग किए हैं क्या? प्रभु ने आपको अलग किया है, इसलिए आपने अलग दिखाना है। अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ मिल जाते हैं, आपका दोस्त और आप दोनों भी देखे तो एक ही जैसा है, तो आप अलग है ही नहीं है। आप प्रभु से बहुत दूर है। आपके अंदर परिवर्तन आया ही नहीं है। वो भी फूकता है, तू भी, है ना। दोस्त, आप लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अरे ब्रदर, चारों तरफ तो मेरे पियक्कड़ लोग हैं, क्या करूं, मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। सब मेरे उठना बैठने ही ऐसे लोग हैं, तो क्या करूं मैं? अरे उठना बैठना है तो क्या हो गया, उठने बैठने में अपने आप को भी अलग कर। मैंने किया ना। अगर पवित्र आत्मा ने आपको भरा है, अगर इफ द गॉड्स प्रेजेंस, इफ द होली स्पिरिट इज अपॉन यू, अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर है तो आप अलग हैं। अगर नहीं है तो आज परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरिएगा ताकि मैं अलग हो जाऊं वहां से। रहना दोस्त के साथ, लेकिन एक अलग वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मीका अलग था। मीका के गांव में, मोरेशेत में, मीका का गांव छोटा से गांव, छोटे से गांव में इतनी दुष्टता, चारों तरफ दुष्टता। उस गांव के अंदर ये किसान एकदम नम्र व्यक्ति, ये किसान छोटा मामूली साधारण सा ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने बात किया, वचन दिया उसको, तो वहां से उसको चुन के लाया। एक छोटा से व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति को लाया वहां पर। क्यों लाया? क्योंकि पवित्र और उसका नेचर बहुत अच्छा था। उसका नाम का मतलब क्या है? मीका का नाम का मतलब क्या है? मीका का नाम का मतलब वन हु इज लाइक अ गॉड, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की तरह है। तो उसके अंदर परमेश्वर का जैसा स्वभाव था ना, पवित्र बनाकर रखा, अलग। जैसा हमारा परमेश्वर अलग है, वैसे उसने अलग बनाकर रखा। हमारा परमेश्वर पापी नहीं है, वैसा उसने भी अपने आप को पाप से दूर रखा है। यह है उसका स्वभाव। इसलिए बाइबल कहता है, रोमियो की पत्रिका 12 अध्याय 1 वचन क्या बोलता है? पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 वचन क्या बोलता है? द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब 12 अध्याय और 1 वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 वचन क्या लिखा है? लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया
स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस क्या बोलता है? मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित अपने शरीर को क्या करो? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने आप को बलिदान करो परमेश्वर को, है ना? सैक्रिफाइस, अपने आप को बलिदान करो, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, है ना? अपने आप को क्या करो? समर्पित। चर्च वो बोल रहा है कि अपने शरीर को जीवित, है ना, क्या करो? सैक्रिफाइस करो। और क्या बोलता है? इस संसार के सदृश्य संसार में मत खो जाओ, परंतु तुम्हारे मन के नया हो जाने से। आप सबका मन नया हो गया, अभी प्रभु ने आपको धोकर नया कर दिया है। अब परमेश्वर क्या बोलता है? बाइबल क्या बोलता है? तुम्हारा मन नया हो गया, तुम्हारा सोच नया हो गया, तुम्हारे विचार नए हो गए। यीशु के लहू से सब कुछ नया हो गया। अभी अब सब कुछ नया हो गया, तो संसार के अंदर खो मत जाओ वापस से। और क्या बोलता है? नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए? बदल जाए। हुआ है क्या? चाल चलन बदलना है। अगर आप यीशु मसीह में आए हैं, यीशु के लहू से शुद्ध हो गए हैं, सब कुछ नया हो गया है, तो तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? नया हो जाना चाहिए, बदलना चाहिए। हालेलुया। अगर नहीं है तो आप सेपरेट नहीं है। चर्च बिकम यू शुड बी अ टेस्टिफाई द कैरेक्टर ऑफ गॉड। आपने गवाही देना अपने लाइफ के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की चारित्र की गवाही दो। आपके द्वारा परमेश्वर का कैरेक्टर दिखना चाहिए, स्वभाव आपके अंदर से दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मीका के अंदर से परमेश्वर का स्वभाव दिख रहा है। मीका का नाम का मतलब ही है परमेश्वर की तरह, इसलिए परमेश्वर की तरह, तो परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर से दिख रहा है। ही इज टेस्टिफाइंग द कैरेक्टर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का कैरेक्टर की गवाही दे रहा है कि मैं परमेश्वर की तरह हूं, मेरा नाम ही वैसा है। आपका जीवन गवाही देना चाहिए। आपका जीवन, बोलो मेरा जीवन गवाही देना है। बाजुले को बोलो तेरा जीवन गवाही देना है। किसकी गवाही? किसकी गवाही? नॉट मीका। किसकी गवाही देना है? आपके अंदर से किसकी गवाही? प्रभु का। प्रभु का कैरेक्टर आपको देखकर बोलना चाहिए कि परमेश्वर का स्वभाव इसके अंदर है। ये नम्र है, दीन है। कल हम लोग देख रहे थे ना कि परमेश्वर मन का दीन है, प्रभु दयावंत है। वो व्यभिचारिणी स्त्री के ऊपर दया दिखाया, व्यवस्था नहीं, दया, पत्थर नहीं मारा। तो वो सारे स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया। चर्च अब वापस से मीका की किताब में जाते हैं। मीका पेज नंबर 1078 पेज नंबर जूना करार 1078 वापस से जाते हैं मीका की किताब। अगर चर्च आप लोग ने मीका के बारे में नहीं सुना है, आज सुन लो, आपकी बाइबल स्टडी हो रही है यहाँ पर। एक अध्याय के पहला वचन को हम वापस से जाते हैं। एक अध्याय के पहला वचन लिखा है, यहोवा का वचन यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में। हालेलुया। चर्च यहोवा का वचन आया मीका को, गांव में आया। और मीका के समय में 3 राजा थे। 3 राजा का नाम जिक्र किया गया है। कौन है 3 राजा? पहला राजा का नाम क्या है? योताम। दूसरा राजा का नाम क्या है? आहाज। और तीसरा राजा का नाम क्या है? हिजकिय्याह। चर्च बाइबल ये 3 राजा के समय में भी मीका को खड़ा किया परमेश्वर ने। मीका was standing before all these 3 kings। ये तीनों राजा के सामने मीका को परमेश्वर ने खड़ा किया। परमेश्वर ने इन राजाओं के सामने खड़ा किया था। मीका खड़ा था, इन तीनों राजा। और बाइबल बोलता है ये तीनों राजा को इसने भविष्यवाणी दिया। God made him to stand and to prophesy all those 3 kings। हालेलुया। चर्च सुनिएगा, ये राजा के समय में मीका था। और पता है ये राजा लोग एक एक कर मर गए। ये राजा लोग आगे चलकर एक एक कर मर गए, लेकिन इनके दिनों में मीका था।
अगर वहां पर पहला राजा था योताम, योताम के समय भी मीका था। अगर योताम मर गया, दूसरा राजा आया आहाज, आहाज के समय में भी मीका था। अब आहाज मर गया, हिजकिय्याह आया, हिजकिय्याह के टाइम में भी कौन था? मीका। देख रहे चर्च, आपको यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ मालूम है? यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मालूम है? यहाँ पर मीका को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने मीका को मरने नहीं दिया। ये तीनों राजा तो मरे एक एक करके, वन बाय वन दे डाइड, वे तो मर गए, लेकिन मीका को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया। मीका के लाइफ को क्या कर दिया परमेश्वर ने? उसके जीवन को एक्सटेंड करता गया। परमेश्वर उसके जीवन को बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। उसको मरने नहीं दिया परमेश्वर ने। चर्च, मीका को मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा, उसको सुरक्षा दिया। उन राजाओं के सामने भी उसको संभाल कर रखा। राजा को भविष्यवाणी देना मतलब खतरा भी है। राजा मार भी सकता है, कैद कर सकता है, लेकिन उन राजाओं के सामने भी इसको हिम्मत दिया खड़े रहने का। परमेश्वर ने खड़ा रखा। हालेलुया। आप में से कोई लोग भी बड़े लोग के सामने खड़े रहने की हिम्मत आ रही है? आपके बॉस के सामने आपको खड़ा रखेगा परमेश्वर। डर लगता है? प्रभु बता तू जा, बिंदास जा, मैं तेरे को खड़ा रखूंगा। और बड़े बड़े नेताओं को भी साथ परमेश्वर आपको उन लोगों के सामने भी खड़े करेगा जो नेता लोग हैं। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। चर्च, परमेश्वर ने उसको बड़े बड़े राजाओं के सामने खड़ा रखा, और परमेश्वर ने मीका को क्या कर रखा? सुरक्षा, उसको प्रोटेक्शन दिया, बचा कर रखा, मरने नहीं दिया। चर्च, परमेश्वर ने मीका की लाइफ को ना बढ़ाया। ये राजा लोग मर गए, लेकिन मीका अभी भी जिंदा है। मीका जिंदा, राजा मर गए। चर्च, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पर किसी का लाइफ बढ़ रहा है। आमीन। बोलो मेरा लाइफ बढ़ने जा रहा है। मीका की तरह प्रभु आपके भी लाइफ को एक्सटेंड करने जा रहा है। आप नहीं मरोगे। बोलो समय से पहले नहीं मरूंगा मैं। I am not going to die before my time, है ना? समय से पहले नहीं मरूंगा मैं। परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करे। हालेलुया। दीर्घायु से तृप्त करे। प्रभु आपको दीर्घायु से ब्लेस कर रहा है। अगर परमेश्वर ने मीका की लाइफ को एक्सटेंड किया, मीका की लाइफ को बढ़ाया, तो वही परमेश्वर आज भी है। तुम्हारा लाइफ, तुम्हारे दुश्मन मर जाएंगे। तुम्हारे को चोट पहुंचाने वाले, तुमसे जलने वाले जल जाएंगे, वो जल जाएंगे। हालेलुया। बाबा आजकल थोड़ा डर लगता है, जलना बिलना, प्लेन क्रैश, बोलेगा बाबा यही करवा रहा है क्या? हालेलुया। कल मुझे एक मैसेज आया, पता नहीं व्हाट्सएप पे, और हाई करके लिखा है, अननोन नंबर सेव नहीं है। और जब मैंने रात के 1 बजे देखा एक आदमी, टकला से थोड़ा बाल है, भगवा कलर का कपड़ा पहना है, भगवा समझते हैं? बीजेपी वाले, और इधर ऐसा वो पट्टा लगाया है, बीजेपी लिखा है। मेरी तो एकदम मैं बोला 1 बजे रात को, और 12:30 बजे भेजा हाई करके। मैं बोला मेरा मैसेज कुछ सुन तो नहीं लिया कुछ तो। और एकदम, और सच बता रहा हूँ, मेरा मैसेज तो सुना नहीं, कुछ मैंने अपशब्द तो नहीं बोल दिया। और फिर मैं देखने लगा मेरे फेसबुक पे नंबर तो नहीं डाला मैंने। क्योंकि नंबर नहीं डालता हूँ मैं जल्दी, ना तो यूट्यूब पे डाला हो ना फेसबुक पे डाला, नहीं तो उठा के फिर मैसेज कर देंगे। मुझे देखना पड़ेगा, अगर दिख रहा है तो बता देना भैया आपका नंबर दिख रहा है पास्टर। तो ऐसे मेरे को हाई करके डाला। अब मैं बोला उसको, अगर उंगली दूंगा तो हाथ पकड़ लेगा, कुछ नहीं, डायरेक्टली ब्लॉक किया, डिलीट ही कर दिया उसको। और नंबर को ही ब्लॉक कर दिया, नंबर को ही डिलीट कर दिया। ना रहेगी भैंस, ना बजेगी, है ना, रॉन्ग कलर की भैंस ना रहेगी, ये भी बात सही है। मैं वही बोला, मेरे से कुछ तो निकला, भैंस बोला। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं बांस के जगह भैंस बोला। ये बोलती बरोबर है।
पानी भर के आ रही ना, ज्यादा भर रही। हालेलुया। चलिए देखो, एक मम्मी तो अभी तक भर रही लगता है। ठीक है, ऑनलाइन है, सुन रही है सब। हालेलुया। चर्च, मीका के परमेश्वर ने लाइफ को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। ये राजा है तो एक एक कर मरे, लेकिन इसके है ना परमेश्वर ने इसके है ना बढ़ा दिया। चर्च, अभी सुनिएगा, परमेश्वर ने एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम है मोरेशेत, उस गांव में मीका को चुना और वो राजाओं के सामने खड़ा किया। और क्यों चुना? परमेश्वर अपने वचन को पहुंचाना चाहता था। परमेश्वर अपने वचन को पहुंचाना चाहता था। कहां पर वचन पहुंचाना चाहता था? लिखा है, देखो पढ़ेंगे उधर, मीका की किताब 1 अध्याय 1 वचन को वापस से पढ़ते हैं, 1 अध्याय के 1 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा। यहोवा का वचन मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। बाइबल बोलता है मीका को परमेश्वर ने वचन दिया। किसके लिए दिया वचन? किसके लिए दिया? अगर आज मेरे को वचन देकर भेजा है तो किसके लिए भेजा? यहाँ पर जो बैठे ना आप लोग, ऐसे नहीं आए, आप सबके लिए है। प्रभु इधर लाया और आपको भी लाया। ये प्रभु आपको दे रहा है वचन। और प्रभु ने किसके लिए वचन भेजा? मीका के द्वारा। बोलो शोमरोन, शोमरोन बोलो, शोमरोन और यरूशलेम, 2 जगह के लिए भेजा। 2 जगह, आज इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करने वाला। 2 जगह के लिए भेजा शोमरोन। ये शोमरोन कहाँ है और ये यरूशलेम कहाँ पर है? चर्च, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, दाऊद का बेटा सुलेमान आया। दाऊद तो मर गया, सुलेमान उसका बेटा राज कर रहा था, लेकिन सुलेमान भी मर गया। जैसे सुलेमान मरा, वो पूरा राज्य 2 टुकड़ा हो गया। एक राजा था, सुलेमानी पूरा राज्य चला रहा था। 12 गोत्र के ऊपर एक राजा था, सुलेमान, दाऊद। लेकिन सुलेमान जैसे मर गया, बाइबल बोलता है डिवाइड हो गया। वो राज्य क्या हो गया? 2 भाग हो गया। 2 भाग हो गए, है ना। एक भाग 10 गोत्रों ने एक नया अपना बना दिया जगह, और 2 गोत्र, 12 ना गोत्र, याकूब के 12 बच्चे थे ना, 10 लोग एक साथ आ गए, 2 लोग एक साथ आ गए। 2 लोगों ने अपना जगह बनाया, और वो 2 लोगों को क्या बोलते हैं? दक्षिणी राज्य। क्या बोलते हैं? दक्षिणी, साउथर्न किंगडम, सदर्न किंगडम। सदर्न बोलो या साउथर्न किंगडम। हालेलुया। सो दक्षिणी राज्य का 2 राज्य बन गया, एक जगह बन गया। हालेलुया। और एक उत्तरी राज्य, नॉर्थर्न किंगडम, उत्तरी राज्य, जहां पर 10 गोत्र लोग हैं। याकूब के 10 गोत्र ने ये एक साथ आ गए, और अभी 2 भाग हो गया है। अब 2 भाग हो गया है, 2 राज्य हो गए, तो 2 राज्य है तो 2 राजा भी आ गए। अब 2 राजा, पहले कितने राजा थे? एक राजा चला रहा था पूरा। अभी कितने राजा आ गए? 2 राज्य। 10 गोत्रों को एक राजा चला रहा है, और दक्षिणी के राज्य को एक दूसरा राजा चला रहा है। सुनो चर्च, वो जो 10 गोत्र है ना, उत्तर वाला उत्तर राज्य, 10 गोत्र, उसी को मिलाकर नाम दिया गया है शोमरोन। क्या बोलते हैं? शोमरोन। जो उत्तरी राज्य, उसको अलग अलग नाम दिया गया है, उसी को शोमरोन बोलते हैं। उत्तरी राज्य को, नॉर्थर्न किंगडम को, उसी को एफ्रेम भी बोलते हैं, एफ्रेम। और उसी को इजराइल भी बोलते हैं, इजराइल। चर्च, वो 10 गोत्र मिलाकर इजराइल बोला गया। इजराइल, एफ्रेम बोलो, इजराइल बोलो, शोमरोन बोलो। शोमरोन उनकी राजधानी है, कैपिटल सिटी है, राजधानी है। वो 10 गोत्रों का राजधानी है, कैपिटल। बोलिए कैपिटल सिटी, राजधानी। वो राजधानी, वो शोमरोन है पूरा। उसको इजराइल बोलो, शोमरोन बोलो, या फिर उत्तरी राज्य बोलो, नॉर्थर्न किंगडम बोलो। अब यहाँ पर आते हैं दो गोत्र। ये 2 गोत्र है, इन्होंने जो बनाया है दक्षिण दिशा पर।
और ये जब बनाए थे तो इस जगह को क्या बोलते हैं? यहूदा। क्या बोलते हैं? यहूदा। जुडा या जूडिया, यहूदा या यहूदिया, इस जगह को यहूदा बोलते हैं। और इसका कैपिटल सिटी क्या है? इसका राजधानी क्या है? यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। क्या है? चर्च 10 गोत्र शोमरोन और 2 गोत्र यरूशलेम। 2 राज्य हो गए, शोमरोन और यरूशलेम। तो मीका को क्या दिया परमेश्वर ने? मीका को बोला मेरा वाणी लेकर जा। और मेरे वाणी किसके पास दे? मेरे वाणी दोनों को दे, वो इन इजराइली को भी दे। उस शोमरोन जो इजराइल कहलाता है, शोमरोन में भी मेरा वचन लेकर जा, और यहूदा यरूशलेम में भी, इन 2 गोत्रों के पास में भी मेरा क्या कर? वचन लेकर जा। हालेलुया। उन लोग को थोड़ा शांत कर, कोई बात नहीं रे, शांत बैठे, ठीक है? चल चल, हालेलुया। तो दोनों तरफ चर्च, सुनिएगा, बाइबल के अंदर एक ऐसा भविष्यवक्ता है, बाइबल के अंदर एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर ने दोनों जगह, यानी पूरे राष्ट्र, पूरे 12 गोत्रों के अंदर वचन लेकर भेजा। पूरे 12 गोत्रों के अंदर बाइबल में ये ऐसा मीका एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसको सब गोत्र में, सारे उधर का नेशन, ये नेशन, वो राष्ट्र, ये राष्ट्र, दोनों राष्ट्रों में परमेश्वर ने उसको बोला मेरा वचन लेकर जा। हालेलुया। इससे पहले जो भविष्यवक्ता आए, इससे पहले जैसे आमोस को सब जगह नहीं भेजा, आमोस को सिर्फ इधर ही भेजा था। कहा? ये 10 गोत्रों इजराइल के पास। आमोस मेरा वचन इन लोगों के पास लेकर जा। उन लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को। आमोस इधर ही गया, सब जगह नहीं गया, लेकिन मीका सब जगह जा रहा है। चर्च, अगर आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, है ना, बाइबल पढ़ते हैं, है ना, चर्च, है ना, इधर देखो, इधर पता है ना, ये मीका का किताब, इधर सारांश लिखा है, पृष्ठभूमि, इसी के नीचे आपको आमोस का नाम मिलेगा, उसी मीका की किताब आमोस। देखिए मैं पढ़ता हूं, वहां पर क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, आमोस ने उत्तरी राज्य के लिए भविष्यवाणी की थी। क्या लिखा है? आमोस ने उत्तरी राज्य के लिए भविष्यवाणी की थी। तो आमोस कहां पर भविष्यवाणी कर रहा है? सिर्फ उत्तर राज्य, नॉर्थ दक्षिण, सदर्न किंगडम नहीं, सिर्फ उत्तर राज्य की। परमेश्वर ने बोला सिर्फ इधर ही जा, इधर नहीं जाएगा। हालेलुया। चर्च सुनिएगा, यहाँ पर भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। बाइबल बोलता है कि मीका को परमेश्वर ने दोनों राष्ट्रों में भेजा, दोनों जगह। ये एक लौता एक ऐसा भविष्यवक्ता है कि सब जगह भेजा, पूरा 12, एक गोत्र नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6, पूरे गोत्र में जा। परमेश्वर ने उसको सारे जगह भेजा। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ से भी कुछ लोग उठ रहे हैं, तो सारे जगह जाएंगे। क्या के लिए जाएंगे? काय के लिए जाएंगे? बोलो, भविष्यवाणी करने के लिए। नॉट वन नेशन, सिर्फ धारावी नहीं, धारावी नहीं, अजय पास्टर जी सिर्फ धारावी में नहीं रहेगा, मैं भी यहाँ से उठना चाहता हूँ। तुम लोगों के साथ में हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आगे जाऊँ ऊपर। मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु मेरी सीमा को बढ़ा, याबेस की सीमा को बढ़ाया, मेरी भी याबेस की तरह मेरी भी बाउंड्री को बढ़ा कर दे। आई डोंट वांट टू सेटल इन धारावी, मुझे धारावी नहीं, नेशन एक धारावी नहीं, है ना, कुर्ला, बदलापुर, कहा पूरा, फिर नेशन, राष्ट्र, 12 गोत्र, सारे नेशंस में आप मुझे भेजिएगा परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर आपको भी लिफ्ट अप करने जा रहा है। आप जोर से बोलेंगे अगर आपके अंदर मीका का जैसा कैरेक्टर है, मीका के जैसे अपने आप को अलग किए है, जहां कंपनी में ऐसे सब है, दुष्ट लोग है, पड़ोस में दुष्ट लोग हैं, और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट, अपने आप को अलग किए है, और आपके अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर है। इफ यू आर टेस्टिफाइंग गॉड विद इन यू, अगर आप प्रभु को दिखा रहे अपने अंदर से, तो परमेश्वर आपको भी नेशंस, राष्ट्र, मीका को सब जगह बोला, तू सब जगह मेरा समाचार लेकर जा।
क्या परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, नेशन से नेशन, पूरे गोत्रों में गया, शोमरोन में भी गया। और चलेगा चर्च, अब सुनेगा यहाँ पर आज के हैंडबिल को कितने लोगों ने देखा मेरा? क्या नाम लिखा था हैंडबिल पे? किसी को पढ़ने आया? कोको कोला पढ़ा रहेगा। कोको कोला पढ़ा क्या? आज लोग शौक हो गए ये क्या है बाइबल? अरे अभी आप तो सोचो, अभी तुमको देखोगे हैंडबिल पे एक एक नाम दिखाता हूँ। देखा अभी शनिवार को मैंने एक नाम डाला था, आपने देखा द स्पिरिट ऑफ लीचीज। किस लोग ने देखा मेरा हैंडबिल? स्पिरिट ऑफ लीचीज, वो कल प्रचार रहेगा। कल एरोन का बर्थडे है ना, तो उसी बर्थडे में हम स्पिरिट ऑफ लीचीज, ये भी बाइबल के अंदर एक ऐसी आत्मा जो लीचीज की आत्मा है। और आज हम ऐसे ही बारे में बात करेंगे। आज जो है ओहोला और ओहोलीबा। बोलो ओहोला, ओहोला, आज लोगों बोलो ओहोला, ओहोला, ओहोलीबा। अभी बोलो, दोनों बोलो ओहोला, बोलो अम्मा बोलो ओहोला, ओहोला। हम तो भैया लोग बोलते ओहोला, ओहोलीबा, ओहोला, ओहोलीबा। ये नाम सुना है बाइबल में? ये बाबा अजीब किस्म के नाम है बाइबल में। और पता है अभी हमने देखा कि शोमरोन और यरूशलेम में वचन लेकर जा रहा है। शोमरोन 10 राज्य 10 गोत्र, और यरूशलेम पता है इसी 2 गोत्र के अंदर यरूशलेम है, परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर इसी 2 गोत्र ने यहूदा में बनाया था, यरूशलेम में मंदिर बनाया था। और परमेश्वर ने जहां मंदिर है उधर भी वचन बोला लेकर जा, मेरे लोगों के पास में भी लेकर जा जहां मंदिर है, और इन लोगों के पास में भी लेकर जा, इजराइली और यहूदी, इजराइल यहूदा दोनों जगह लेकर जा। पता है इन दोनों शोमरोन और यरूशलेम का नाम, ये दोनों का नाम यहेजकेल की किताब में मिलेगा। अब आएंगे ओहोला किधर है बताता हूँ। चलो यहेजकेल की किताब 23 अध्याय में जाते हैं। यहेजकेल की किताब 23 अध्याय, पेज नंबर 995, पेज नंबर 995, 995 जूना करार। देखिएगा, आइएगा, देखिए दोनों नाम है ना, शोमरोन और यरूशलेम, वो यहाँ पर मिलता है नाम। आ जाए पढ़ते हैं 23 अध्याय, पेज नंबर 994 से जाते हैं। 23 अध्याय के पहला वचन लिखा है, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का वचन, यहेजकेल बोलता है मेरे पास यहोवा का वचन आया। हे मनुष्य के संतान, 2 स्त्रियां थी। कितनी स्त्रियां? 2 स्त्रियां थी जो एक ही माँ की बेटी थी। 2 स्त्रियां थी, एक ही माँ की ये दोनों बेटी हैं। 2 बेटियां हैं और एक ही माँ की ये 2 बेटी है। मिला क्या आप लोगों को? 994 पेज नंबर, जूना करार 994, चर्च नंबर खोलिएगा फटाक से। 2 स्त्रियां थी जो एक ही माँ की ये दोनों स्त्रियां हैं, बेटी हैं। वे अपने बचपन ही में वैश्या का काम मिस्र में करने लगी। वैश्या का काम करने लगी ये दोनों बेटियां बचपन में ही। क्या लिखा है? बचपन में ये दोनों बेटियां क्या करने लगी? वैश्या का काम मिस्र में करने लगी। उनकी, ये मैं लाइन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वल्गर है थोड़ा। 4था वचन, उन लड़कियों में से बड़े का नाम ओहोला। उन लड़कियों में से इन 2 बेटी थी, एक माँ की 2 बेटी। ये दोनों बेटी का नाम बता रहा हूँ। दोनों बेटी का नाम, जो बड़ी बेटी है वो बड़ी बेटी का नाम क्या है? ओहोला। बोलिए ओहोला। बड़ी बेटी का नाम क्या है? ओहोला। और उसकी बहन का नाम ओहोलीबा। उसकी छोटी बहन का नाम क्या है? ओहोलीबा। वे मेरी हो गई। क्या हो गई? मेरी, हाँ, वे मेरी हो गई और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके नामों के अनुसार ओहोला तो शोमरोन, देखिए ओहोला उनका नाम के अनुसार ओहोला शोमरोन है और ओहोलीबा यरूशलेम है। ओहोलीबा क्या है? यरूशलेम है। चर्च यहाँ पर दे, बच्चे लोग को ध्यान मत दो, ये आपको सब वचन सुनने नहीं दे रहे, डिस्टर्बेंस स्पिरिट से। चर्च है यहाँ पर,
है, ठीक है, माता है, सभी इधर देख रहे हैं, ठीक है। चर्च शोमरोन है, यरूशलेम है, इस दोनों जगह पर परमेश्वर ने बोला मेरा वचन लेकर जा, मीका जा, मैं तेरे को भेजता हूं। सुना इन लोगों को मेरा वचन। और इन दोनों शहरों का नाम किधर है, इज़ेकियल भी बता रहा है, बोलता है शोमरोन जो है वो ओहोला है, ओहोला, और यरूशलेम जो है वो ओहोलीबा है, ओहोलीबा। यरूशलेम जहां पर मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, उसको बोलता है ओहोलीबा। पता है ये दोनों बेटियां हैं, किसी माँ की दोनों बेटियां हैं, और ये दोनों बेटियां कुकर्म है, वैश्या का काम करती है, वैश्या का काम करती है, ओहोला और ओहोलीबा। बड़ी बेटी ओहोला है, छोटी बेटी जो दो गोत्र है ना, दो छोटी, दो वो ओहोलीबा है। बड़ी वाली वैश्या का काम कर रही है, कुकर्म करती है ना, मुंह काला करती है, अंधकार का काम करती है, बचपन से ही वो है ना ये सब का काम कर रही है। और बाइबल बोलता है हालेलुया, ये काम करती है ना। 5वां वचन पढ़ते हैं, 5वां वचन लिखा है, 5वां वचन उसी का, यज़ेकियेल। ओहोला जब मेरी थी तब ही व्यभिचारिणी होकर, क्या लिखा है, ओहोला जब मेरी थी तब ही व्यभिचारिणी होकर अपने मित्रों पर मोहित होने लगी, जो उसके पड़ोसी अशूरी थे, अशूरियों के साथ मोहित हो गई है ओहोला। ये 10 गोत्र है ना, चर्च सुनो, ये 10 गोत्र है ना ओहोला के जैसा हो गए। ओहोला वो लड़की के जैसा हो गया। ये लड़की का कैरेक्टर कैसा है, ये लड़की कैसी व्यभिचारिणी है, ये लड़की कैसे व्यभिचार करती है, अपने पड़ोसी के साथ व्यभिचार करती है, चर्च है ना। और परमेश्वर बोलता है जैसा ओहोला व्यभिचारिणी हो गई, ये 10 गोत्र जो इज़राइल है, ये इज़राइल भी व्यभिचारिणी हो गया। मेरे लोग, मेरे प्रजा ओहोला की तरह व्यभिचारिणी हो गए, मेरे लोग व्यभिचारी हो गए, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, गलत संबंध बना रहे हैं। चर्च सुनो, अभी आपको बताएंगे। मतलब ये ओहोला तो व्यभिचारिणी थी, ओहोला है ना मोहित होती थी अशूरियों के साथ मोहित हो गई। ऐसे ही मेरे लोग, ये जो 10 गोत्र है, ये इज़राइल ऐसे ही हो गए हैं। चर्च यहाँ पर कौन सी व्यभिचार का बात कर रहा है, चर्च शारीरिक संबंध की नहीं बात कर रहा है, शारीरिक संबंध की व्यभिचार नहीं, इधर आत्मिक व्यभिचार हो रहा है। आत्मिक बोलो, आत्मिक, स्पिरिचुअल एडल्टरी, स्पिरिचुअल एडल्टरी, आत्मिक व्यभिचार की बात हो रहा है। प्रभु बोलता है ये मेरे लोग थे, ये 12 गोत्र मेरे लोग हैं, 12 गोत्र जो 10 हो गए हैं और 2 इधर हो गए, ये सब मेरे हैं। लेकिन ये ओहोला और ओहोलीबा जैसे हो गए सब लोग। ओहोला जैसे व्यभिचारिणी थी, वैसे ये 10 गोत्र के लोग भी व्यभिचारी हो गए। ये 10 गोत्र मेरे थे, ये मेरे थे, उधर लिखा है ना ये मेरे थे, उधर बोलता है ना ओहोला मेरी थी, ओहोला मेरी थी, परमेश्वर बोलता मेरी थी, परंतु ये व्यभिचारिणी हो गए। वैसे परमेश्वर बोलता है ये इज़राइल लोग मेरे थे, ये मेरी प्रजा थी, लेकिन मेरे लोग व्यभिचार कर रहे हैं, मेरे लोग देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, दूसरे देवताओं की आराधना कर रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि ये व्यभिचारिणी हो गए, व्यभिचारी। हालेलुया चर्च, है ना, इन स्पाइट ऑफ वर्शिपिंग मी, मेरी आराधना करने के बजाय किसी और की आराधना, दिन रात आराधना कर रहे हैं। मेरे सामने अपने आप को पवित्र रखने का और समर्पित करने का तो कहीं और समर्पित होकर है, कहीं और समर्पित हो गए हैं, कहीं और दंडवत कर रहे हैं, है ना। दे आर वर्शिपिंग टू देयर गॉड्स, वे उन लोगों की मूर्ति की आराधना कर रहे हैं, वे उन लोगों की उनकी चीजों की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया चर्च सुनेगा, यहाँ पर ये जो इज़राइल लोग हैं ये व्यभिचार हो गए थे, 10 गोत्र के लोग व्यभिचार कर रहे थे, शारीरिक व्यभिचार नहीं, आत्मिक व्यभिचार, यानी है ना किसी और चीज की आराधना। जब आप किसी और चीज की ज्यादा आराधना करते हैं ना, परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज में ज्यादा समय बिताते हैं,
परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज के साथ ज्यादा चिपके रहते हैं, वो आप मूर्ति बन जाता है और आप वो मूर्ति की आराधना कर रहे हैं, आप व्यभिचारी हो गए। फिर आपको भी परमेश्वर बोलेगा मेरे लोग व्यभिचार हो गए, मुझे छोड़कर कहीं और मन लगा रहे हैं, मुझे छोड़कर दिन रात मोबाइल, मुझे छोड़कर सिर्फ काम काम काम, मुझे छोड़कर सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मुझे छोड़कर सिर्फ पत्नी पत्नी पत्नी, मुझे छोड़कर सिर्फ पति पति पति, बच्चे सिर्फ इनका सब यही हो गए हैं। बच्चा मूर्ति बन गया है, पत्नी मूर्ति बन गए है, कंपनी मूर्ति बन गया है। हालेलुया है। यहाँ पर यही परमेश्वर उधर बता रहा है कि ये ओहोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आत्मा आज चर्च के अंदर घूम रहा है, ओहोला की आत्मा, स्पिरिट्स ऑफ ओहोला आज चर्च के अंदर है। ओहोला व्यभिचारनी स्पिरिट है, व्यभिचार जो व्यभिचार में डालता है। हालेलुया है। यहाँ पर आज भी कई विश्वासी लोग, आज भी विश्वासी लोग, अभी की बात कर रहा, कुछ लोग तो शारीरिक संबंध में यीशु में भी आते हैं और उधर शारीरिक संबंध वो तो चल रहा है, गलत संबंध, और साथ ही साथ और भी कुछ आत्मिक संबंध, आत्मिक कहीं और चिपके पड़े हैं, मोबाइल में पार्टी शार्टी पिकनिक, वो भी आत्मिक भी व्यभिचार कर रहे हैं और शारीरिक भी व्यभिचार। आजकल के विश्वासी दोनों व्यभिचार में लिप्त है, दोनों। हालेलुया। चर्च में कई लोगों को जानता हूँ, मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि हमने देखा है उन लोगों के लाइफ को, और उनके व्हाट्सएप स्टेटस को ही देख के हम पता लगाते। और एक दिन मैंने ऐसा भेजा, भाई आजकल तेरे व्हाट्सएप पे तू जो लिखता है ना वो प्रभु के लिए नहीं है। मैं लिखा, मैंने सीधा बोला, मैंने बोला तू जो लिखता है ना आजकल ऐसे रोने का गाना बीना डालता है, ये प्रभु के लिए नहीं है। उसी कैटेगरी से हम भी आते हैं, हमको पता है क्या है। मैंने लिख के भेजा उसको कि तेरा जो दर्द भरा गाना लिख के भेज रहा है ना, तू विश्वासी नहीं बेटा, और तू लगता है कब कब पीछे हट गया है। मैंने लिखा उसको, पीछे हट गया है, रिपेंट कर, पश्चाताप कर और प्रभु के पास आ। हालेलुया। उनको अब पकड़ लेते हैं, उनके स्टेटस से पकड़ लेता हूँ मैं, और उनके जो गाना लगाते हैं ना स्टेटस में, उससे भी पकड़ लेता हूँ। हालेलुया। चर्च आज ऐसी परमेश्वर क्या बोलेगा कि मेरे लोग ओहोला हो गए हैं, मेरे लोग वो दोनों बेटियां की तरह, वो पहली बेटी के जो बड़ी बेटी है वैसे हो गए हैं, ये कहीं और मन लगा रहे हैं। चर्च आज परमेश्वर सुनो, परमेश्वर बोलता है कि शोमरोन के पास जा, लेकर जा वचन, बता कि ये पापी हो गए हैं। और परमेश्वर क्या बोलता है मीका को, सुनो, मीका को क्या बोलता है, सुनो, है ना। मीका, जाइए मीका की किताब जल्दी से, उंगली रखना, मीका के उधर उंगली रखो, ये पेन रखो, हम बार बार आएंगे। मीका की किताब 3रा अध्याय, पहला अध्याय 9वां वचन। मीका का किताब 1 अध्याय 9वां वचन क्या बोलता है, 9वां वचन, 1 अध्याय 9वां, 1079 पेज। क्योंकि उसका घाव असाध्य है, परमेश्वर बोलता है उनका घाव असाध्य है। ये जो पाप कर रहे हैं, ये जो व्यभिचार में लिप्त है, मेरे लोग ओहोला की तरह व्यभिचारी हो गए हैं, इनका घाव असाध्य है। शोमरोन और यरूशलेम का घाव असाध्य। असाध्य का मतलब क्या, अब वो मैं बताता हूँ। असाध्य का मतलब है इनक्योरेबल, जिसका कोई इलाज नहीं। परमेश्वर कितना अफसोस है, परमेश्वर बोलता है ये लोग इतने बिगड़ गए, मेरे लोग, इनका कोई इलाज नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर भी थक गया, बोलता अभी इनका कुछ इलाज नहीं है, कुछ इलाज नहीं है। ये व्यभिचार पे व्यभिचार, व्यभिचार पे व्यभिचार, मुझे छोड़ दिए और सब चीज में लिप्त हो गए हैं, इनका घाव भर नहीं सकते। सुनो चर्च, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, प्रभु पाप नहीं बोल रहा है, प्रभु बोलता है इनका घाव। क्या बोल रहा है, घाव। इनका जो बीमारी है ना, इसका कुछ इलाज नहीं है, इनका इलाज ही नहीं है। मैंने कई भविष्यवक्ताओं को भेजा इन लोगों के पास, परमेश्वर बता, मैंने कई नबियों को भेजा, लेकिन ये फिर भी इनका है ना, ये जो पाप है इससे बाहर नहीं निकले। परमेश्वर पाप नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि कितना बीमारी है, घाव है वो। हालेलुया। चर्च
आप जब पाप करते हैं ना, आपका पाप वो बीमारी है, इसलिए बीमारी ला रहा है आपको। आप परमेश्वर आपके पाप को बीमारी देख रहा है और आपका बीमारी इसलिए ठीक नहीं हो रहा है, नहीं होगा। प्रभु बोलता है इनका घाव नहीं ठीक हो रहा, इनका इलाज ही नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है। चर्च, डायबिटिक्स पेशेंट को देखा आपने, कैंसर पेशेंट को देखा आपने, डायबिटिक्स का है ना, अंदर अगर घाव लग जाए, अगर एक उंगली में या पैर के अंदर उंगली में कई घाव नहीं भरा जाता है, भरा जाता है नहीं भर पाते हैं, डॉक्टर कितना इलाज करता है सूखता ही नहीं जल्दी, और अंदर मांस, अंदर पस जम जाता है, कई पस है ना, पस जम जाता है और स्प्रेड होने लगता है। सुनो, अंदर ही अंदर जम है, ऊपर से दवा लगा लो, ऊपर से कितना भी दवा लगा लो, लेकिन ठीक होगा क्या? नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि अंदर पूरा पस भरा है, अंदर सब सड़े हैं, अंदर सब गले हैं, अंदर सब मवाज भरे हैं। और जब तक अंदर से सफाया नहीं होगा, जब तक अंदर से वो पस को नहीं निकाला जाएगा, तब तक इलाज कुछ नहीं होगा। वो अंदर का निकालना बहुत जरूरी है। सुनो, यहाँ पर वो अंदर का सफाया करना बहुत जरूरी, तभी जाकर वो ऑइंटमेंट, वो जाके मलहम काम करेगा वहां पर। हालेलुया। अगर समझिएगा, आप सिर्फ मरहम लगा रहे, मरहम लगा रहे, मरहम लगा रहे हैं, दवा लगा रहे हैं, अंदर से सफाया नहीं किया, डायबिटिक्स का अंदर से सफाया नहीं किया, वो घाव को साफ नहीं किया, और आखिरकार वो इलाज नहीं होगा। और क्या होगा, एक दिन वो उंगली को काट देगा। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर बोलेगा कुछ इलाज नहीं है, अभी इसको सब करके देखा, कोई इलाज नहीं है, अभी बेहतर है कि आगे और उंगली खराब होने से पहले इसका उंगली को क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे। चर्च है यहाँ पर? ए बच्चों, सुनने दो, नहीं तो जाओ घर पे, सुनने दो माँ को, तुम लोग सुनने नहीं देते, सुनने दो माँ। आंटी आंटी इंटरफेयर मत करे, लोग ये लोग को मत लगो मुंह में, ठीक है? बर्थडे कल नहीं बनेगा तेरा फिर। चर्च है ना, अगर उंगली के अंदर पस है ना, मवाज है, अगर वो नहीं सफाया करेंगे, चर्च वो नहीं करेंगे सफाया, आप कितने भी लगा लो इलाज नहीं होगा, और आखिरकार वो मवाज बहते जाएगा अंदर, आपके पूरी उंगली को खराब करेगा। डॉक्टर क्या करेगा? आपकी उंगली को काट देगा। उसी तरह कैंसर पेशेंट, कैंसर पेशेंट को, कई लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है, कितने रेडिएशन, कितने कीमो देते हैं, लेकिन इलाज नहीं, इलाज नहीं, अंदर से वो फैलते जा रहा है। डॉक्टर भी बोलता है इलाज नहीं हो पा रहा है। चर्च, जब इलाज नहीं होगा, उसको रोकने के लिए उतना स्तन को काट देता है, वो आगे फैलने नहीं देने के लिए, आगे फैल नहीं पाए, इसीलिए वो ब्रेस्ट को ही वहां पर से क्या कर देता है, निकाल देता है चर्च? यहाँ पर निकाल देगा परमेश्वर। ऐसे ही शोमरोन है, परमेश्वर बोलता है ये शोमरोन इतने व्यभिचार कर रहे हैं, इनका पाप एक बीमारी है, ये बीमारी फैलते जा रहा है। अगर ये इसको इलाज नहीं हो पाया तो ये फैलते फैलते जाएगा, और अगर परमेश्वर क्या करेगा उनमें, परमेश्वर काट डालेगा। और यही परमेश्वर बोल रहा था कि तुम लोगों का इलाज नहीं है अभी, अब तुम लोगों को काटना ही बेहतर है। सारे 10 राज्य तुमको काट दिया जाएगा, सारे 10 गोत्र तुमको नाश कर दिया जाएगा। तुम्हारा इलाज अभी काटना ही है, क्योंकि तुम्हारा इलाज कर करके थक गए, तुम इलाज ही नहीं हो पा रहा है, अभी इलाज नहीं हो रहा है तो वो फैल जाएगा आगे। और पता है, इसीलिए परमेश्वर बोला कि इनको क्या करना है, काटना बेहतर है। चर्च, इनका व्यभिचार कम नहीं हो रहा था, इनका पाप। आज परमेश्वर मेरे से इतना स्ट्रिक्टली बात किया। चर्च, आपका उंगली काटा, आपका ब्रेस्ट काटा, आप ये मत सोचना कि आपको और नहीं काटेगा। अभी तो उंगली काटा है, ब्रेस्ट काटा है, ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया अपने शरीर को। और जब शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो डॉक्टर काट देता है, बोलता है आगे फैल जाएगा, सब नुकसान हो जाएगा। अगर शरीर को काट देता है, वैसे ही आत्मिक पाप कितना कर रहे हैं हम लोग, आत्मिक पाप, और आत्मिक में भी पाप हो रहा है, तो परमेश्वर उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसमें भी आपको काट देगा, और आपको नरक काट देगा सीधा, स्वर्ग में जाने ही नहीं देगा आपको, क्योंकि स्वर्ग में आपको लेकर ही नहीं जा सकता। आपको
ये बॉडी जो हम देह बोलते हैं ना, देह में से काट देगा। उंगली है ना, उंगली है तुम चर्च में, कोई उंगली है, कोई नाखून है, कोई उंगली है, कोई थंब है, ये सब यहाँ से कट जाएंगे आप बॉडी में से। परमेश्वर बोलेगा ये बॉडी और खराब नहीं करने का, काट देगा परमेश्वर का है यहाँ पर। अगर चर्च अभी भी नहीं सुधरे, आप जो देह में जुड़े हैं ना, परमेश्वर इस देह से भी आपको अलग कर देगा। और पता है अनन्या सफीरा को काट दिया परमेश्वर ने, अनन्या सफीरा को काट दिया। आपको पता है प्रेरितों की किताब 5वें अध्याय में अनन्या पति पत्नी ये लोग ने क्या किया, पति पत्नी ने, पता है इन दोनों ने क्या किया, जमीन बेचा और जमीन बेचकर पैसे लाए। आधा पैसा उधर रखा है और आधा लेकर पतरस के चरणों में लाया और बोलते हैं पतरस हमने सब लाया। सब नहीं लाए थे, आधा तो घर में रखा है। और ऐसा एक्टिंग कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे दोनों पति पत्नी कि हमने यहाँ पर पूरा पैसा लाया। और जैसे ही झूठ बोला, पति भी मर गया और सफीरा पत्नी भी क्या हो गई, काट दिया परमेश्वर दोनों को, क्योंकि सुधरे नहीं। चर्च तभी नया चर्च चालू हुआ था। पेंतीकोस्त के बाद प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय में नया चर्च चालू हुआ था। प्रभु का नया बॉडी तैयार हुआ था, नया शरीर तैयार हुआ था, नया चर्च उसको बोलते हैं, नया शरीर बन रहा था। और नए शरीर के अंदर ये दो लोग थे, पस की तरह, मवाज की तरह ये लोग होते। परमेश्वर ने बोला मेरा नया शरीर बना है, अभी मेरा नया शरीर, मेरा चर्च खड़ा हुआ है। और इस चर्च के अंदर ये नया शरीर में ये दो कीटाणु है, ये पस है, ये दोनों ने पाप किया है। इनका कहीं फैल ना जाए, पूरे चर्च खराब नहीं होना चाहिए, पूरा बॉडी खराब हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हनन्या सफीरा को उधर ही मार डाला। आप लोग बोलते हैं ना क्यों मारा, अनुग्रह था ना, अनुग्रह का टाइम था। प्रभु आप तो पवित्र आत्मा का युग था, पवित्र आत्मा के युग में सबसे पहला व्यक्ति को इसीलिए काटा ताकि वो जहर ना फैल जाए। हालेलुया। चर्च है यहाँ पर, सुधरिएगा। अगर ये तो कटा है, अब बचाओ अपने आप को आत्मिक से, उधर नहीं कटना है, उधर नहीं कटना है चर्च। और ऐसे ही हुआ, शोमरोन के लोग इतना घाव था ना, कोई इलाज नहीं हो पाया। और आखिरकार वो मवाज फैलते कहाँ पर आगे वाली गए, वो व्यभिचारिणी, उसकी छोटी बहन जो यहूदा है ना, 2 गोत्र, वो छोटी बहन है, उसको बोलते हैं ओहोलीबा। और आखिरकार वो मवाज फैलता आया, सुधरे नहीं। और आखिरकार वो मवाज, वो पाप इधर तक आया, यरूशलेम मंदिर तक। इसलिए परमेश्वर बोलता है वो लोग नहीं सुधरे, उनका इलाज नहीं हुआ, और वो देखो स्प्रेड हो गया, वो बीमारी स्प्रेड हो गया, पूरा इधर तक आया। और ये जो दोनों जो परमेश्वर जिसको ज्यादा पसंद करता था इन लोगों को, ये यहूदा के लोग भी इससे डबल पाप किया, इन लोगों ने इससे डबल व्यभिचार किया। ये तो एक मूर्ति की पूजा की है, तो कितने मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। ये बहन, बड़ी बहन तो थोड़ा व्यभिचार कर रही है, लेकिन छोटी बहन तो डबल व्यभिचार कर रही है। देख रहे हैं परमेश्वर, देख रहे हैं चर्च, आज ऐसे विश्वासी लोगों का हालत हो गया है। विश्वासी लोग सुनो, आप मंदिर में आते हैं, मंदिर यरूशलेम में मंदिर था, मंदिर, उस मंदिर में आने वाले लोग ने कितना डबल पाप किया है। यहाँ पर चर्च, आज जितना अन्य जाति लोग पाप नहीं कर रहे ना, उससे डबल पाप ना चर्च के लोग कर रहे हैं। चर्च के लोग, अन्य जाति लोग है ना अच्छे हैं, मैं तो सोचता हूँ कुछ अन्य जाति बहुत अच्छे हैं, हालेलुया, कुछ अन्य जाति बहुत ईमानदार है, लेकिन हमारे विश्वासी लोग को देखो, ये तो उनसे डबल पाप कर रहे हैं, डबल झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, व्यभिचार पे व्यभिचार। सिर्फ चर्च में आकर हालेलुया करते हो, घर पर जाके सिर्फ मोबाइल पे और संसार की सब चीज करते हैं। देख रहे कितना डबल पाप कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, परमेश्वर अजय को भेज के संदेश नहीं दे रहा मीका की तरह? परमेश्वर मीका की तरह मेरे को भेजा आपके पास में इस धारावाहिक के अंदर। दोनों को मैं भेज दे रहा हूँ संदेश। अगर आप नहीं सुधरेंगे, परमेश्वर बोलेगा काट दूंगा मैं लोगों को। तो ये चेतावनी आपके पास में।
हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे जोर से हालेलुया। समझ में आ रहा है? रिपेंट करे, पश्चाताप करे, है ना। और मरम काम तभी करेगा जब तक अंदर से आवाज नहीं निकालो। पहला निकालो तो आपको निकालना है। परमेश्वर मेरे अंदर इतने पाप हो गए, मैं आत्मिक पाप कर रहा हूँ, शरीर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, अच्छा हूँ, व्यभिचार नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी औरत के साथ ये नहीं करता, खुश मत हो, औरत के साथ नहीं करता, लेकिन आत्मा में कितना पाप कर रहा है तू। मोबाइल के साथ जब जुड़ गया ना, वो भी व्यभिचार हो गया। जो मोबाइल के साथ दिन भर कंपनी, दिन भर ये, वो भी व्यभिचार है। परमेश्वर वो भी बोलता है तू व्यभिचारी है। हालेलुया। तो वो उससे तो आप बच नहीं पाए। इधर अपने आप को पवित्र रखा है, बाहर से पवित्र रखे, इधर से कहाँ से है। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है ना, इनको मैं क्या करूंगा, उखाड़ फेंकूंगा, निकाल फेंकूंगा। इसीलिए रिपेंट करना। आज क्या करना, परमेश्वर को मवाज निकालना है। बोलो निकालना है, निकालना है। कैसे निकालोगे? अभी मवाज अंदर भरा है ना, अंदर। हाँ, अभी वो आत्मिक मवाज है। आत्मिक मवाज को कैसे निकालने का? उसके लिए आपको पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है, प्रभु से कहना है कि प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गलती किया। और अगर है ना, और चर्च आपके पास में धन्यवाद हो कि उनका इलाज नहीं था, उनके पास में इलाज ही नहीं था। परमेश्वर बोलता है इनका कोई रोग का इलाज नहीं है, लेकिन धन्यवाद हो कि हमारे पास में एक इलाज दिया गया है। हालेलुया। उनके पाप का कोई इलाज नहीं था, उनके रोग का कोई इलाज नहीं था, लेकिन धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे रोग का एक इलाज दिया है। हमारा इलाज क्या है? बोलो यीशु मसीह का लहू। बोलो हमारे पास में यीशु मसीह का लहू दिया है। आज यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप, जो रोग का कोई इलाज नहीं था, आज परमेश्वर ने हमें वो लहू देकर हमारे पास में सब इलाज कर दिया है। सो वी नीड टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर क्योरिंग आवर डिजीजेस, फॉर क्योरिंग आवर सिकनेसेस। परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इलाज देकर दिया है ना। इसीलिए बोलता है उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए हैं। तो हमारे पास में आज फिजिकल हीलिंग भी है, आत्मिक। अगर आत्मिक पाप है, आत्मिक घाव है, आत्मा में पाप करे है, उसका भी इलाज है। हालेलुया। चर्च, मुझे एक वचन याद आ रहा है, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ। मेरे साथ में खोलेंगे, हम लोग जाते हैं यिर्मयाह की किताब 8वां अध्याय में। यिर्मयाह की किताब 8वां अध्याय, बस 5 मिनट दीजिएगा, खत्म कर रहा हूँ। यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय। समझ में आ रहा है चर्च? हाँ, यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय, यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय और 22 वचन को पढ़ते हैं। 22वां वचन देखिए यिर्मयाह क्या बोलता है। बोलता है पेज नंबर 899, 900 से एक पहला, 8वां अध्याय 22वां वचन। 899 पेज नंबर 8वां अध्याय 22वां लिखा है, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या बोलता है यिर्मयाह? क्या गिलाद देश में कोई औषध नहीं है? कोई दवा नहीं है क्या? यहाँ पर ये यिर्मयाह चीख रहा है, कोई दवा नहीं है क्या? ये कौन बोल रहा है? यिर्मयाह बोलता है क्या गिलाद के अंदर कोई दवा है कि नहीं है? ये रो रहा है। कौन रो रहा है? यिर्मयाह, जिसको रोतड़ू बोलते हैं, रोते रहता है। क्या बोलता है? गिलाद के अंदर कोई दवा नहीं, औषध नहीं है क्या? क्वेश्चन कर रहा है। क्या उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फिजिशियन नहीं है, कोई वैद्य है कि नहीं गिलाद के अंदर? और बोलता है यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हो रहे हैं? यदि कोई डॉक्टर है, यदि कोई दवा है, तो मेरे लोग क्यों ठीक नहीं हो रहे? पाप से क्यों नहीं बाहर निकल रहे? क्यों इनका घाव चंगा नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? रो रहा है वहां पर। चर्च, इतना दर्द हो रहा था उसको, पेन, वो घाव है ना। चर्च, आप पाप मत देखो, आपका पाप है ना घाव है, बीमारी आपके ऊपर। शरीर में भी बीमारी है और आत्मा में भी बीमारी है। शरीर की भी, अच्छा शरीर में ठीक है लेकिन आत्मा में बीमार है।
इधर ये क्या बोल रहा है, मेरे लोगों को कौन चंगा करेगा, क्यों बीमार है, मेरे लोग क्यों बीमार है। पता है गिलाद देश, गिलाद अच्छा जगह है। गिलाद एक ऐसा जगह है जहां पर दवाई, बहुत अच्छी अच्छी दवाई है। ऐसे जगह पे जहां पर दवाइयां मिलती है, ऐसे जगह पर जहां पर डॉक्टर है, ऐसा जगह जहां पर इलाज डॉक्टर देखकर दवाई देते हैं, ऐसा जगह है गिलाद। ऐसा जगह है जहां पर दवा है, डॉक्टर्स है। फिर भी यिर्मयाह बोलता है, अरे डॉक्टर होने के बावजूद भी मेरे लोग चंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर दवा होने के बावजूद भी मेरे लोग क्यों नहीं चंगे हो रहे हैं। कौन बोल रहा है, ये यिर्मयाह बोलते हैं सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा उनके पास में इलाज नहीं था, उनका इलाज नहीं था दवा, उनके पास में डॉक्टर्स थे, उनके पास में दवाई था, लेकिन वो दवाई भी उनका इलाज नहीं कर पाया, क्योंकि उनका इलाज, उनका बीमारी शारीरिक नहीं था, उनका बीमारी क्या थी, आत्मिक था। डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर सिर्फ शारीरिक बीमारी का इलाज करता है, लेकिन डॉक्टर आत्मिक बीमारी का इलाज नहीं कर पाता। इसलिए यिर्मयाह रो रहा है, बोलता है कि कौन बता, इतना दर्द हो रहा है, इट्स वेरी पेनफुल, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लोग दर्द से छटपटा रहे हैं। चर्च, हालेलुया। क्या रो रहा है, बोलता है कौन इलाज करेगा। हालेलुया। चर्च, आपका दर्द, आपका घाव साफ करो, अपने पाप को निकालो, नहीं तो आप भी ना बहुत दर्द देगा आपको, आप छटपटाओगे, रोगे आप। इसलिए अब भी है, क्लीन करो, साफ करो, मवाज को काम निकालो, फेंको, नहीं तो आप भी यिर्मयाह की तरह रोगे फिर बाद में, क्योंकि दर्द देता है। घाव है ना, जब भरता नहीं है ना, दर्द देगा आपको बाद में। वो पाप अगर नहीं निकालोगे, वो पाप घाव है और पाप आपको दर्द देगा बाद में, और अगर नहीं इलाज कर पाओगे तो काट देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने, उनके पास इलाज नहीं था, हमारे पास में अभी दे दिया इलाज। क्या है हमारा इलाज अभी, हमारे घावों के ऊपर क्या लगाने का, यीशु का लहू। हमारे पाप के ऊपर यीशु का लहू लगाओ, वो पाप नहीं तो फैल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर चीख कर बोले हालेलुया। वो दोनों बहनें कौन है, ओहोला, ओहोलीबा। बहन ने पाप किया, सुधरी नहीं छोटी बहन। छोटी बहन बोली तू शेर, मैं सवा शेरनी। हालेलुया। तू क्या एक बॉयफ्रेंड रखी, देख मैं तो 10 रखती हूँ। बहुत गर्व महसूस होता है, आजकल बहुत गर्व महसूस होता है, एक गर्लफ्रेंड, मेरे पास तो 6-7 गर्लफ्रेंड है ना। कई दोस्त लोगों को एकदम गर्व महसूस होता है। हालेलुया। है क्या आप लोग सुन रहे हैं क्या, क्या मेरा दाढ़ी देख रहे हो। हाँ, आपका पास्टर का नाम क्या है। ये लोग ने मेरा नया नाम रखा है, पास्टर अब्दुल। बोलते तुम्हारा बाल मुस्लिम मौलाना जैसा दिखता आजकल। तो मैंने बोला मौलाना दिखता तो अब्दुल रख दो नाम। अब्दुल रहमान शेख, ये शेख नहीं, ये अभिषेक देगा आपको। ये अब्दुल रहमान शेख के पास आओ, ये शेख आपको शेकिंग करके भेजेगा, अभिषेक करके भेजेगा। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। चर्च, बहुत कुछ है बोलने के लिए। मीका, लास्ट में एक चीज बोलकर मीका का मैं खत्म करना चाहता हूँ, है ना। चर्च, जैसा मीका था, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी परमेश्वर राष्ट्र के लिए इस्तेमाल करे। जैसे मीका के अंदर कैरेक्टर था, आपके अंदर में भी वो कैरेक्टर है। जैसे मीका अपने आप को अलग किया था, वैसे आप भी अपने आप को अलग कर कर रखे। हालेलुया। मीका एक जगह बोलता है, मीका बोलता है मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। क्या बोलता है। चर्च, 2 वचन बोलकर खत्म करता हूँ मैं। चर्च है यहाँ पर। चलिए मीका की किताब 2 अध्याय 7वां वचन, मैं प्रचार नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। मीका की किताब 2 अध्याय 7वां वचन, ये 1078 पेज नंबर जाए, 1078। देखिए मीका क्या बोलता है, लास्ट 2 वचन पढ़कर क्या बोलता है वहां पर। बोलता है, क्या बोलता है,
सातवां वचन का चौथा लाइन, क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है? परमेश्वर बोलता है क्या मेरे वचन से भलाई नहीं होता है जो सीधाई से चलता है? मेरा वचन से भलाई होता है जो सीधाई से चलता है। चर्च, आप अपने पाप को निकाले, पश्चाताप करें। परमेश्वर बोलता है तो तुम्हारा भला होगा, और जो सीधाई से चलता है उसका भलाई होगा। बोलो, सीधाई से चलता है, जो वचन पर चलता है, बोलो उसका भला होगा। बाजुले को बोलो, वचन पर चलेगा भला होगा। अभी बाजुले को बोलो, वचन व्हाट्सएप स्टेटस में भेजने से भला नहीं होता। बोलो, वचन व्हाट्सएप स्टेटस में भेजने से भलाई नहीं आती। कुछ लोगों का आदत क्या है, अरे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे है बाबा, कितना डालते हैं वचन, धड़ाधड़, ऐसा लग रहा है होली खेल रहे हैं। तू लगाई मैं लगाती हूँ, तू वचन लगाई मैं लगाती हूँ। आपको नहीं, नहीं वो ग्रुप में, आप ग्रुप में नहीं। हाँ नहीं, आपका मालूम ही नहीं, मैं आपका नंबर नहीं मेरे पास, आपने वो बहन ने नहीं दिया, आपने भी, आप इतनी बड़ी हो गई, दी नहीं मेरे को नंबर। आज देखिए, आपके नहीं, अच्छी बात है, डालिए, मैं भी डालता हूँ स्टेटस पे। आपने देखा मैं भी स्टेटस पे डालता हूँ, सुबह 1-2 वचन डालता हूँ। लेकिन मैं वो वचन कब डालता हूँ, जब मैं सुबह वचन पढ़ने बैठता हूँ। तो वो वचन जब मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरी यशाया की किताब पढ़ रहा हूँ मैं कई दिनों से, और जैसे जैसे अध्याय जा रहा है, जैसे अध्याय को खोलता, प्रभु मेरे से बात करता है, मेरे को लगता है कि मैं इसको शेयर करूँ, और तो मैं वहाँ पर डालता हूँ। तो मेरे को जो मिला वो मैं डाल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूँ जो आता है ना, वो बना हुआ फ्लायर, पोस्टर्स ले धड़ा, और मैं, चर्च, आपको लगता है कि आपने बहुत महान काम कर दिया, वो आपने बड़ा पुण्य का काम कर दिया, वो परमेश्वर का काम कर दिया, और आप संतुष्ट हो जाते हैं वचन भेज करके, आज मैंने प्रभु का काम कर दिया। ऐसा नहीं है, वचन भेजने से आपकी आशीष नहीं आएगी। परमेश्वर बोलता भलाई नहीं, वचन पर चलने से होगा, वचन भेजने से कुछ नहीं, वचन पर चलने से आएगा आशीष। आप क्या कर रहे हो, भेजो वचन, अच्छी बात है वचन भेजना, क्योंकि एक एक वचन से भी कई लोगों को उद्धार हुआ है। लेकिन ज्यादा वचन भेजने से ज्यादा आप इसके ऊपर काम करो कि मैं वचन पर चलूं। मैं, परमेश्वर बोलता है क्या मेरे वचन से भलाई नहीं होगा? मेरे वचन से भलाई होगा जो सीधाई से चलता है। मीका, समझा लोगों को, मेरे वचन पर चलने के लिए बोल। ये सब पापी हो गए, व्यभिचारी हो गए हैं, इनको बोल पाप निकालने, अगर नहीं निकालेंगे इनको काट दूंगा मैं। और पता है भविष्यवाणी पूरा हुआ, प्रभु ने बोला नाश कर दूंगा, और नाश हो गया। चर्च, नाश हो गया, पूरा शोमरो नाश हो गया। अशूरी लोग आ गए, और अशूरी लोग ने पूरा इजराइल को नाश कर दिया, पूरी इजराइल नाश हो गया। यहूदा के ऊपर बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आ गया, बेबीलोन का राजा ने पूरे यहूदा को नाश कर दिया, यरूशलेम मंदिर नाश हो गई। भविष्यवाणी पूरा काट दिया परमेश्वर ने, काट दिया, उखाड़ दिया परमेश्वर ने, इलाज ही नहीं था उनका। देख रहे, ये होगा असर। हालेलुया। अगर आप नहीं सुधरेंगे आपको काट देगा परमेश्वर, बॉडी में से निकाल देगा, और हम सब मिलकर एक बॉडी बन के ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन आप नहीं रहोगे वो बॉडी में, प्रभु काट देगा यहाँ पर। हालेलुया है। यहाँ पर चर्च, लास्ट का वचन पढ़ता हूँ मैं, 7वां अध्याय, मीका की 7वां अध्याय, लास्ट वचन को पढ़ते हैं। और भी था लेकिन, हाँ नहीं, चर्च लास्ट वाला 3रा अध्याय 8वां वचन, 3रा अध्याय 8वां वचन, चर्च 3रा अध्याय 8वां वचन। देखिए क्या लिखा है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। क्या बोलता है, मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, मीका बोलता है मैं यहोवा की आत्मा से शक्ति पाया, मैं न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ, मैं याकूब को उसका अपराध और इजराइल को उसका पाप जता सकूं। क्या बोलता है, बोलता है मैं यहोवा की आत्मा से शक्ति पाया हूँ,
आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मीका ने अगर आत्मा से शक्ति पाया, आज किसी लोगों को परमेश्वर आत्मा से भर रहा है यहाँ पर। बोलिए मैं रिसीव कर रहा हूँ। परमेश्वर इज है ना फिलिंग टू एवरीवन, है ना, विद द होली स्पिरिट। अपने आत्मा से तुम्हें भी शक्ति से भरेगा। और क्यों भरा मीका को? मीका को भरा ताकि वो इजराइल को, और किसको? इजराइल को उनका अपराध और याकूब को उनका पाप क्या करे? जता दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको भरेगा। क्यों भरेगा? आज बोलो, प्रभु मुझे भर। प्रभु भरेगा। क्यों भरने के लिए? प्रभु तेरा वचन मुझे लेकर जाना है। मीका को तूने भरा, मीका तेरा वचन 12 गोत्र में लेकर गया, मुझे भी भर, तेरे वचन को लेकर जाना है। हालेलुया। प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा से भर, ताकि मैं लोगों को उनके पाप को भी जता दूं मैं, और उनको पश्चाताप कराकर मैं तेरे किंगडम में लेकर आऊं। प्रभु मुझे भी भेज, शक्ति से भर। आज पवित्र आत्मा को मांगे, और पवित्र आत्मा मांगोगे प्रभु देगा आपको। हालेलुया। चर्च लास्ट वचन 7वां अध्याय, क्योंकि 7 ही अध्याय इसके अंदर, 7 अध्याय के लास्ट वचन को बोलकर खत्म करता हूँ। चले 7 अध्याय के लास्ट वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, क्या लिखा है? 7 अध्याय के 4वां वचन से पढ़ते हैं। 7 अध्याय, उनमें से सबसे उत्तम जो है वो कटी झाड़ी के समान दुखदाई है। बोलता है परमेश्वर कोई भी नहीं सुधरा, जो लोग भी थे सब कटीली झाड़ी के समान ना, सब के सब काटे के समान है। कोई भी उसके टाइम में अच्छा नहीं था। बोला कोई भी अच्छा नहीं था। चर्च हालेलुया है यहाँ पर। मैं मीका की पहली बता रहा हूँ आपको, मीका कैसे अलग, मीका कैसे पवित्र, मीका कैसे है ना बेटा की पाप का कोई इलाज नहीं। प्रभु इन लोगों का, इनका इलाज हो। प्रभु मीका को पवित्र आत्मा से भरकर पाप के जताने के लिए भेजा, वैसे मुझे भेज प्रभु, मेरे को राष्ट्रों में भेज मीका की तरह। और मीका सब लोगों में से अलग था। देखिए क्या बोलता है, सब लोग कांटों की तरह था। 5वां वचन। चर्च जो लोग नए लोग आए सुनो, अभी यहाँ पर सुनो नए लोग। मित्र पर विश्वास करो। मित्र पर विश्वास है, क्या लिखा है? मित्र पर विश्वास, पास्टर पर कौन बोला रे मत करो। मित्र पर विश्वास तो किस पे करे? किस पे करे? पति पे, पत्नी पे। अच्छा पत्नी पे आते हैं, ठीक है। मित्र पर विश्वास। आज जो मित्र है ना एक कल इसकी मैडम समोसा बहुत खिला रही आजकल 3 दिन से। हाँ तो इसको मैं बोला खा मत इतना, अभी तेरे को खिला रही है, बाद में हलाल भी करेगी। बकरा, इसको बकरी बनाई है, तो विश्वास मत कर मैडम पे। क्या इधर लिख, मैडम पे विश्वास। कल जाके पढ़ना उधर मीका की किताब 7वां अध्याय 5वां वचन। मैडम पर विश्वास मत करो, और मैडम के पिताजी पर, परम मित्र पर भी भरोसा मत रख। वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। अर्धांगिनी मतलब अपनी पत्नी से भी संभल कर बोल, और पत्नियां अपने आदि मानव से भी, आदम से। अर्धांगिनी का क्या बोल सकते हैं? जाने दे वाला अर्धांगिनी हो गई, तो औरत हो गई। आदम से, इसके लिए आदम से भी संभल कर बोलना। और पुत्र पिता का अपमान करता है, बेटी माता का अपमान करती है, बहू सास के विरोध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। मनुष्य का उसके घर के शत्रु। परंतु मीका बोलता है, परंतु मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, ना मेरे घर पर, ना मेरी पत्नी, ना दानी, कोई मेरे बच्चे पर नहीं विश्वास करता, भरोसा नहीं करता। वो क्या बोलता है? बोलता है परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। किसकी ओर? यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जो होता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा।
हालेलुया। दोस्त नहीं सुनेगा, पत्नी नहीं सुनेगी, मेरा उद्धार करता मेरा परमेश्वर मेरा क्या करेगा, सुनेगा। चर्च, आज मीका की तरह आपने परमेश्वर की ओर ताकना है। लॉर्ड, मेरे घर में इतने प्रॉब्लम है, मेरे घर में समस्या है। मीका के अंदर जो कैरेक्टर है, मीका का जैसा स्वभाव है वैसा मैं भी परमेश्वर किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं जितना मैं तुझ पर, मैं तेरी ओर ताकता रहूंगा। लुक अनटू जीसस, उसी के पास देख रहा हूं, वहां से ही सब सहायता आएगा। हालेलुया, हालेलुया, चिल्लाकर बोले हालेलुया। भाई जहां पर है स्थान पर बैठे रहे, हम दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे इस समय। और चर्च बस 2 मिनट दीजिएगा, हम प्रार्थना करेंगे। हमने जो भी यहाँ पर हमने प्रार्थना का जो निवेदन दिया गया है, अगर आप लोग ने लिख कर लाया है चर्च तो दीजिएगा। मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, लिख कर लाया है नहीं तो लिखवा लो किसी से और मेरे पास में दीजिएगा। अभी भी हमारे पास 7 दिन है, हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने हाथ को बढ़ाए, इस पेपर की ओर हाथ बढ़ाए और हम सब लोग दुआ और प्रार्थना करेंगे इस समय। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे।